अच्छा भाई, अब स्टार्ट करते हैं 9618 2022 पेपर 42 मई जून। अच्छा खासा डिफिकल्ट पेपर है, तो इसको बहुत डिटेल में सुकून से समझते हैं। सबसे पहली चीज़, फोल्डर जो है वो डिस्क्रिप्शन से जाके आप लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अपने पास। सब फोल्डर में मतलब डेस्कटॉप पे बना लो, जो भी तुम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो। पाइचाम यूज़ कर रहे हो तो पाइचाम, आईडियली यूज़ करो तो आईडियली, विजुअल स्टूडियो तो विजुअल स्टूडियो को देख लो। और जब ये ईयरली पास पेपर्स का सेशन खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को सारे सॉफ्टवेयर्स की जो वो है, एक तरीके से हर सॉफ्टवेयर में कैसे ओपन करना है वो भी एक वीडियो में बना के अपलोड करता हूँ उसको। सही है। अब जल्दी से देखते हैं, यहाँ पे वी हैव ये वाला फोल्डर है हम लोग का, जिसको हम लोगों ने अब सॉल्व करना है, विच इज 9618 2022 4 2 मई जून। अब सबसे पहली चीज़, आपने पाइचाम ओपन किया, वही सेम स्टेप सब चीज़ें, पहले आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। आप फाइल पे गए, आप न्यू प्रोजेक्ट पे गए। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद यू आर सपोज टू गो टू दैट पर्टिकुलर फोल्डर एंड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट ओवर देयर। तो यहाँ पे गए, कौन सा कर रहे हैं हम लोग? अभी कर रहे हैं 4 2 मई जून, 4 2 मई जून 9618 2022, ये रहा। सही जी, इसको आपने ओके दबाया। बाकी सब चीज़ देख लो। न्यू वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं एंड लेट्स क्रिएट नाउ। एंड अभी फ़िलहाल दिस विंडो ही कर दो, मतलब इसी विंडो पे खोलने को कह रहा हूँ मैं, अलग से नहीं खोले पाई चाहूँगा। अच्छा, इसको ज़रा एनवायरनमेंट क्रिएट होने देते हैं थोड़ी सी देर। वी आर यूजिंग अ फाइल इन दिस पेपर which is cardvalues.txt। cardvalues.txt को इस्तेमाल करेंगे और अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट को भी ओपन कर लेते हैं। ज़रा चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे हम लोग अपनी। पहले ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए हमारा पहले। पाइथन इंटरप्रेटर को उसने अपडेट कर दिया, सब चीज़ें हो चुकी हैं आप लोगों की। ऑल सेट, गुड टू गो नाउ। अच्छा भाई, नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू, फोल्डर पे क्लिक करो, फाइल पे जाओ, न्यू पाइथन फाइल। यू आर सपोज टू डू क्वेश्चन 1, या जो भी नाम दिया हुआ ना उस क्वेश्चन पेपर में देख लेना क्या नाम दिया हुआ है, उस फाइल से बना लेना। जैसे आई गेस कुछ इस तरीके से देते हैं वो, तो देख लेना उसको। सही है जी, ये आपने एक फाइल बना ली। फिर देन यू आर सपोज टू क्रिएट अ न्यू फाइल व्हिच इज न्यू पाइथन फाइल। क्वेश्चन 2 J 2022, ये क्वेश्चन 2 की फाइल बना ली। फिर यू आर सपोज टू क्रिएट अ थर्ड फाइल विच इज फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो आप यहाँ गए, क्वेश्चन 3 अंडरस्कोर, थर्ड फाइल भी आप लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब इसको जरा हम सबट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास 3 फाइल्स हैं, करंट फाइल हुआ हुआ है, सब चीज़ें चेक कर ली हम लोगों ने, सब बेहतरीन है। अब आए आप अपने क्वेश्चन पेपर को ज़रा देखते हैं। हमारे पास अपने फोल्डर का आपने ओपन किया, फोल्डर के अंदर कुछ हमारे पास 3 फाइल्स बन चुकी हैं, बेहतरीन हो गया। अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं हम लोग, और अपने क्वेश्चन पेपर को ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर भी ओपन हो जाए ताकि हमारा, और उसके बाद आई विल बी स्प्लिटिंग माई स्क्रीन ताकि सबको जल्दी जल्दी तेज काम हो जाए। अच्छा जी, वर्ड फाइल लोड हो जाए, उसके बाद आई विल बी नीडिंग माई, बेहतरीन हो गया। फिर अपना एविडेंस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, इनेबल एडिटिंग, वही सेम चीज़, सब चीज़ें सेट करो इसके अंदर। सेंटर नंबर सेट करो डबल क्लिक करके, जो भी डालना है। ठीक है, 501, सेंटर नेम डालो, कैंडिडेट नेम डालो। कुछ भी डाल देते हैं अभी। सो दैट्स इट, ये हो गया आपका तैयार। उसके बाद उन्होंने कहा है आप लोगों को फाइल को सेव करने के लिए, जिस तरीके से सेव करने का बोला है उसी तरीके से सेव करो। एविडेंस अंडरस्कोर, फिर जो कैंडिडेट नंबर सेंटर नंबर मांगा है, फिर अंडरस्कोर कैंडिडेट नंबर, उस तरीके से सेव करोगे एंड लेट्स स्टार्ट। और सेव हो गई फाइल आपकी, जब सब चीज़ें हो गई, फिर उसके बाद अभी मैं इसी में सेव कर रहा हूँ, अलग से सेव नहीं कर रहा। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसके अंदर वी विल बी यूजिंग अ पर्टिकुलर फाइल विच इज, अच्छा देखो यहाँ पे उन्होंने किस तरीके से दिया हुआ है, J2022, तो उस तरीके से करना। सही है जी। Now they were saying a program needs to use a stack data structure. Stack का सवाल है ये। The stack can store up to 10 integer elements. A one-dimensional array stack data is used to store the stack globally. The global variable stack pointer, अच्छा stack data जो global है मतलब outside the functions बनेगा, ठीक है जी। The global variable stack pointer points to the next available space.
नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस मतलब जो खाली जगह है उसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। इन द स्टैक एंड इज इनिशियलाइज्ड टू 0, सही है, मतलब पहले हम स्टोर करेंगे फिर इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। राइट प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर द एरे एंड पॉइंटर एज ग्लोबल डाटा स्ट्रक्चर्स, इनिशियलाइज द पॉइंटर टू 0। चलो भाई यहाँ पे कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले what we are supposed to do, we are supposed to create a particular array। कौन सा array बनाना है भाई? we are supposed to create a stack data array। stack data array बनाना है, colon array। इसमें कितने elements हैं? we have around, how many elements do we have? up to 10 integer elements, तो 0:9 of integer। array declaration हो गई। अब उसके बाद what we are supposed to do, we are supposed to declare our stack pointer। declare, my bad, stack pointer डिक्लेयर कर दिया। एंड आफ्टर दैट यू आर सपोज टू इनिशियलाइज देम एज वेल। अच्छा, इनको ग्लोबल करना है तो वैसे इसको रिमूव कर देना आफ्टर डूइंग इट, इसका कोई फायदा नहीं होता, लेकिन बस अभी फिलहाल इसको शो करने के लिए करना था। तो ग्लोबल स्टैक डाटा एंड यू आर सपोज टू यूज ग्लोबल एज योर स्टैक पॉइंटर एज वेल। ओके, वी हैव अवर स्टैक पॉइंटर एज वेल। तो इनको ग्लोबल करना था आपने, ग्लोबल डिक्लेरेशन करनी है, मतलब ये आउटसाइड दी योर फंक्शंस होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद यू आर सपोज टू क्रिएट इनिशियलाइज द एरे। तो आपने कहा स्टैक डाटा इज इक्वल टू 0 multiply by 10। तो 10 elements थे, तो you're done with this, and then you have your stack pointer which are supposed to be initialized to 0। ये तो बहुत बच्चों वाला काम था। we are done with this। Write program code to declare the array। we are done with the statement। control C। you're supposed to open your evidence files। question number 1 पे जाओ, paste करो, उसको सही करो, dialog से हटा के आगे बढ़ो। let's move on to your question number part 2। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मेरे किसी काम का नहीं है ये। अच्छा, पार्ट बी में कह रहा है राइट प्रोसीजर टू आउटपुट ऑल 10 एलिमेंट्स इन द स्टैक एंड द वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर। अब वो कह रहा है आपको स्टैक पॉइंटर को आपने आउटपुट करना है एंड यू आर सपोज टू आउटपुट ऑल ऑफ द 10 एलिमेंट्स। तो बहुत बेसिक वाला सवाल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यू आर सपोज टू डू जस्ट एक एक एलिमेंट को एक्सेस करो एरे के अंदर और उनको प्रिंट कर दो। प्रिंट एरे के नाम से मैं बना लेता हूँ उसका मेथड फंक्शन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबल। अच्छा, क्या मुझे इसके अंदर चेंजेस करने की जरूरत है? क्या उन्होंने मुझे कोई पैरामीटर पास करने को बोला है? राइट अ प्रोसीजर टू आउटपुट ऑल 10 एलिमेंट्स, नहीं बोला, तो आई विल नॉट यूज ग्लोबल एट ऑल। सिर्फ मुझे एक्सेस करना है वैल्यूज को और प्रिंट करना है, तो आई विल नॉट यूज ग्लोबल, आई विल जस्ट डू इट नॉर्मली, विच विल बी प्रिंट स्टैक पॉइंटर। पहले स्टैक पॉइंटर को प्रिंट करना है, ये इनसाइड द लूप नहीं होना चाहिए, एक ही दफा स्टैक पॉइंटर प्रिंट होगा। और यहाँ पे मैं इसको एक वो भी दे देता हूँ मैसेज, द स्टैक पॉइंटर इज दिस, एक उसको मैसेज भी दे दिया। एंड नाउ आई एम सपोज टू क्रिएट अ फॉर लूप जो कि 10 एलिमेंट्स का होगा, 10 लूप्स होंगे जो कि हर एक एक एरे के एलिमेंट को एक्सेस करेगा और उसको प्रिंट करेगा। सही जी, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट स्टैक डाटा एक्स, दैट्स इट। तो हर एक एक एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी आर सपोज टू डू, दैट्स इट। कोड को कॉपी करो, पेस्ट कर दो, कॉपी एंड पेस्ट। ओके जी, वी आर डन विद दिस। नेक्स्ट मूव, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, नेक्स्ट में क्या कह रहा है भाई, वो हमसे कह रहा है द फंक्शन पुश। एक पुश का फंक्शन बनाना है, बहुत ही सिंपल सा कोड होता है इसका, कुछ भी इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। हमने इसको सब स्टैक पॉइंटर्स को कंपेयर करना होगा अपने लार्जेस्ट +1 होते होते वो लार्जेस्ट वैल्यू विच इज़ अपर बाउंड विच इज़ 9, अगर वहां तक पहुंच जाता है, उससे बड़ा हो जाता है, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। नहीं होता तो वैल्यूज को ऐड करेंगे, स्टैक पॉइंटर को +1 करेंगे, तो इसमें तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं। सही है, तो वो क्या कह रहा है, द फंक्शन पुश टेक्स एन इंटीजर एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न्स फॉल्स इफ द स्टैक इज फुल। अगर फुल हो गया देन इट्स सपोज टू रिटर्न फॉल्स। if the stack is not full नहीं है, then you're just supposed to push that value on the stack। बहुत बच्चों वाला कोड है इसका। तो def push, इसमें हम लोग नंबर ले लेते हैं जो भी हम लोगों को पुश करवाना होगा। and then what you're supposed to do, you're supposed to take global।
यहाँ पे ग्लोबल क्यों ले रहे हैं? यहाँ पे हम ग्लोबल इसलिए ले रहे हैं, द रीजन इज दैट आई हैव टू चेंज द वैल्यूज आउटसाइड द एरे। जो एरेज मौजूद हैं उनको एज अ ग्लोबल लेना पड़ेगा मुझे, ताकि वो आउटसाइड द फंक्शंस जो हैं उनको हम लोग चेंज कर सकें। तो ग्लोबल स्टैक डाटा, ग्लोबल स्टैक पॉइंटर भी ले लो एहतियातन, तो जा नहीं रहा आपका। इफ स्टैक पॉइंटर इज ग्रेटर देन 9, अगर उसकी वैल्यू 9 से बड़ी है, क्योंकि अभी मैक्सिमम इंडेक्स, द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम इंडेक्स इज 9, अगर वो 9 से बड़ी है, देन व्हाट एम आई सपोज टू डू, आई एम जस्ट सपोज टू रिटर्न फॉल्स। मतलब अब उसमें कोई जगह मौजूद नहीं है। और अगर ऐसे नहीं है, उसमें जगह है, तो आप क्या करोगे, पहले वैल्यू को स्टोर करोगे। वैल्यू को स्टोर कैसे करते हैं, स्टैक डाटा। और इस पे हम लोग जाएंगे अपने जो भी स्टैक पॉइंटर जहाँ पे भी पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि वो एम्प्टी नोड की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, उधर हम जाके अपने नंबर को स्टोर करवा देंगे। जब आपका नंबर स्टोर हो गया, फिर आप बोलोगे स्टैक पॉइंटर इज इक्वल्स टू stack pointer plus 1. Okay, you're done with this. After that, you're just supposed to return true. चलो, ये हो गया जी पुश का कोड तैयार। कॉपी किया आपने, आप इधर आए, पेस्ट किया आपने, चेंज किया इसको, इटैलिक से हटाया, साइज बड़ा किया, दैट्स इट, डन विद। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या चीज़ है भाई, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब वो कह रहे हैं एडिट द मेन प्रोग्राम, आप अपने अपने मेन प्रोग्राम को एडिट करो। टू टेस्ट द पुश फंक्शन, द मेन प्रोग्राम नीड्स टू अलाउ द यूजर टू एंटर 11 नंबर्स, 11 नंबर वो डालेगा, एंड अटेम्प्ट टू ऐड दीज टू द स्टैक। आउटपुट इन अप्रोप्रिएट मैसेज व्हेन अ नंबर इज एडेड टू द स्टैक। एक अप्रोप्रिएट मैसेज भी देना है, एक ये तो बहुत इजीली 11 दफा करना है, दैट मीन्स कि आपको इसको फॉर का लूप रन करना होगा। जल्दी से कर लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे फॉर एक्स इन रेंज 0, 10, अच्छा कितनी दफा बोले, 11, तो 11। इसमें हम लोगों ने क्या करना होगा, सबसे पहली चीज आप लोग अलाउ द यूजर टू एंटर, अलाउ द यूजर, सो आई एम सपोज टू टेक इनपुट, क्योंकि इंटीजर्स हैं तो आई हैव टू टेक इंट करना पड़ेगा, उसकी डेटा टाइप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बोलूंगा एंटर द नंबर दैट यू वांट टू ऐड, दैट एंटर द नंबर दैट यू वांट टू ऐड। आफ्टर दैट मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, नाउ व्हाट एम आई सपोज टू डू, बस मुझे इसको पुश करना होगा। अच्छा, पुश करने के लिए देयर आर टू वेज टू डू इट। आप बनाओ यहाँ पे फ्लैग, फ्लैग इज इक्वल टू पुश, इस तरीके से करो, और अपनी वैल्यू को यहाँ पे पास करो, तो एक ये पुश भी होगा, और जो फ्लैग है वो भी एक तरीके से आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगी। अब इस वैल्यू का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इफ फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। अगर वैल्यू ट्रू है, देन व्हाट एम आई सपोज टू डू, आई एम सपोज टू प्रिंट कि भाई वो सक्सेसफुली ऐड हो गया। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है मुझे आउटपुट इन अप्रोप्रिएट मैसेज, एक अप्रोप्रिएट मैसेज देना है आपने, सक्सेसफुली एडेड, मैंने मैसेज दे दिया उनको। और अगर ऐसा नहीं है, फ्लैग की वैल्यू इज नॉट ट्रू, देन व्हाट एम आई सपोज टू प्रिंट, आई एम सपोज टू प्रिंट दी माय स्टैक इज फुल, द स्टैक इज फुल। सही जी, ये हो गया जी, आपने एक अप्रोप्रिएट मैसेज दे दिया। आउटपुट द कंटेंट ऑफ द स्टैक आफ्टर कंप्लीटिंग टू ऐड ऑल 11 नंबर्स। सही जी। अच्छा, आउटपुट करना है, सो फॉर दैट व्हाट एम आई सपोज टू डू, कैसे कुछ ऐसा हमने कोई वो बनाया है फंक्शन जिससे आउटपुट होते हैं सारे एलिमेंट्स, बिल्कुल बनाया, प्रिंट एरे के नाम से, तो मैंने उसको कॉल कर दिया यहाँ पे, आउटपुट भी हो जाएगा इससे, बस दैट्स इट। इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी, कम ओवर हियर, कंट्रोल वी, पेस्ट दिस वैल्यू, and let's change this to italic से हटा के let's increase the, after this what am I supposed to do। अच्छा जी, वैल्यूज डाल दी हमने 1DI की, ये भी चीज हो चुकी है। लेट्स मूव ऑन टू योर PyCharm अगेन। अब क्या कह रहा है, टेस्ट योर प्रोग्राम, टेस्ट योर प्रोग्राम फ्रॉम पार्ट 1DI विद द इनपुट्स, जो इन्होंने इनपुट्स दिए हैं 11 इनपुट्स, उसको हम लोगों ने इस्तेमाल करके करना है। जल्दी से रन करते हैं इसको अपने। एंटर द नंबर दैट यू वांट टू ऐड, द फर्स्ट नंबर दैट आई वांट टू ऐड इज 11, and then successfully added, बेहतरीन हो गया। 12 yes, 13 yes, 14 15 16 17 18 19 21 तक जाएगा। तो जल्दी जल्दी करते हैं, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, सब सक्सेसफुली एडेड है। 21 जैसे ही करूंगा मेरा स्टैक फुल हो गया, मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ गया, द स्टैक इज फुल, द स्टैक पॉइंटर इज 10,
एंड 1 2 सब जो भी वैल्यूज थी एरे के अंदर वो सब मेरे पास आ गई। अब मैंने इसको यहाँ पे बड़ा किया इसको। अब इसका मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट के लिए यू कैन डिक्रीज द साइज एंड देन टेक इट, या स्क्रीन साइज छोटा नहीं हो रहा तो दो स्क्रीनशॉट लेकर डाल देना, कोई मसला नहीं, टेंशन मत लो। स्क्रीनशॉट के लिए वी आर सपोज टू यूज स्निप एंड स्केच। जल्दी से इसको ओपन कर लिया, न्यू पे क्लिक किया, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, दैट्स इट। वर्ड डॉक्यूमेंट, copy and paste the screenshot and you're supposed to paste। ये आ गया जी हमारा 1D, 1 पर डी आ गया जी। इसका साइज छोटा, बस ठीक है, कोई मसला नहीं। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। इसको जरा सेट कर लो अपनी, नीचे ड्रैग करो, नीचे ड्रैग करो। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहे हैं, द फंक्शन पॉप, एक फंक्शन बनाना है, यू आर सपोज टू क्रिएट अ फंक्शन पॉप। फंक्शन पॉप बनाते हैं, यहाँ ऊपर बना लेते हैं, जो मेन प्रोग्राम है ना, दिस इज माय मेन प्रोग्राम, इससे ऊपर बना रहा हूँ मैं यहाँ पे पॉप, ताकि उसको मैं इस्तेमाल कर सकूँ, मुझे अलग से कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़े। अच्छा, अब वो क्या करें, द फंक्शन पॉप रिटर्न्स -1 इफ द स्टैक इज एम्प्टी। अब हम लोग पॉप करेंगे, एक एक करके वैल्यूज को निकालते जाएंगे, और पॉप करने के बाद द थिंग दैट आई एम सपोज टू डू इज रिटर्न -1 अगर एम्प्टी हो चुका है, और अगर एम्प्टी नहीं है देन आई एम सपोज टू पॉप एट द टॉप ऑफ द स्टैक एंड अपडेट द रेलेवेंट पॉइंटर। अपने पॉइंटर्स को अपडेट करना है और उस वैल्यू को पॉप करना है, दो काम करवाने हैं भाई हम लोग को। चलो बेहतरीन है, इजी है, जल्दी से काम करते हैं इसका। डेफ पॉप के नाम से हमने बनाया, जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं होता है। आफ्टर दैट आई एम सपोज टू टेक द एरे एज ग्लोबल, स्टैक पॉइंटर एज ग्लोबल। वैल्यूज को लेने के बाद व्हाट आई एम सपोज टू डू इज, चेक किया मैंने कि अगर मेरी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है, 0 के बराबर कैसे होगी, डिक्रीमेंट कर करके, या अगर 0 है तो ऑलरेडी 0 है, तो इसका मतलब है कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है उस पर, हम रिटर्न कर देंगे -1। और कॉलन भूल गया, तो इधर कॉलन लगा देते हैं। आफ्टर दैट अगर ऐसा नहीं है सिनेरियो, तो एल्स, एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग वैल्यूज को पहले हम लोगों ने डिक्रीमेंट करवाना होगा। आफ्टर डूइंग माई डिक्रीमेंटेशन, स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू स्टैक पॉइंटर -1। डिक्रीमेंट करवाने के बाद, क्योंकि वो खाली जगह पे पॉइंट कर रहा होता है ना, तो उसको पहले वापस लेकर आओगे पीछे, फिर पॉप करवाओगे। और आप बोलोगे टेम्प के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें आप लोग स्टैक डाटा से वैल्यू को उठाओगे, विच विल बी योर स्टैक डाटा। और यहाँ पे आपने पास कर दिया स्टैक पॉइंटर, एंड आफ्टर दैट यू आर सपोज टू रिटर्न योर टेम्प वैल्यू। सही है, उन्होंने रिप्लेस करने को नहीं कहा था, तो हमने रिप्लेस नहीं किया, वरना स्टैक डाटा स्टैक पॉइंटर को तुम रिप्लेस भी कर सकते हो टू इनिशियल वैल्यू विच वाज 0। सही, लेकिन अभी इन्होंने नहीं कहा, तो अब बस आपने इसको इस तरीके से किया, कोड को कॉपी किया। ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल था यार, ये आ जाए तुम लोगों का मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। इसको हटाया, इसको हटाया, ये हो गया जी। आफ्टर दैट व्हाट यू आर सपोज टू डू, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, पॉप कर दिया। आफ्टर द कोड यू रोट इन द मेन प्रोग्राम, अच्छा इसके बाद इसके बारे में बात कर रहे हैं वो, इन द मेन प्रोग्राम फॉर वन पार्ट 1 DI, what you are supposed to do is add program code to remove 2 elements from the stack। अच्छा, इसको करने के बाद you are supposed to remove 2 elements, output output the updated content of the stack। अच्छा, after the code you wrote in the main program, add program code to remove 2 elements from the stack using pop। pop को 2 दफा कॉल करो, सही है, output the updated content of the stack। ठीक है बॉस, अब 2 दफा कॉल करते हैं pop को, print array and then I'm supposed to do pop 1 दफा, और एक और दफा pop। कुछ इन्होंने suitable मैसेज का बोला है, रिमूव द 2 elements, आउटपुट द अपडेटेड कंटेंट ऑफ द स्टैक। उन्होंने हमें ये तो नहीं बोला ना कि यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग विद दैट, राइट। तो पॉप को बस ऐसे ही कॉल कर सकते हैं, आफ्टर द कोड यू रोट इन द मेन प्रोग्राम, ऐड प्रोग्राम को रिमूव 2 elements फ्रॉम द स्टैक। हाँ, बस सिर्फ नॉर्मली कॉल कर दिया मैंने, आउटपुट द अपडेटेड कंटेंट ऑफ द स्टैक, स्टैक को अपडेट करने को कह रहा है, तो हम यहाँ पे आएंगे और बोलेंगे प्रिंट एरे, दैट्स इट। कॉल करते हैं, एंड द नंबर दैट यू वांट टू ऐड। हमारे पास कौन कौन से नंबर्स थे, वी हैव 11 12 13, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21। अच्छा, अब ये मेरे पास आ गई है हमारा एरे। अब मैं इसको उठाऊंगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट लूंगा, दैट्स इट। इसको उठाया और अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पर आया, एंड आई एम सपोज्ड टू पेस्ट इट ओवर हियर, दैट्स इट, खत्म, क्वेश्चन 1 डन। आगे बढ़ते हैं टू योर क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा मजेदार सवाल है ये। अच्छा, अब अपनी फाइल को, वर्ड की फाइल को बार बार सेव करते रहो, कंट्रोल एस दबा के। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप पाकिस्तान में रहते हो, सही है। पाकिस्तान में लाइट चली गई ना, तो अल्लाह बचाए आप लोगों को। तो बेहतर है कि अपनी फाइल्स को सेव करते रहो, या कोई भी आउटेज हो जाती है, कोई भी क्रैश आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो एट दी एंड आप लोग के पास एक ऑप्शन हो कि वो सेव हुई भी वैल्यू, सही है। तो यू आर डन विद दिस, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, अब वो कह रहा है आप लोगों से, जरा सवाल को समझते हैं, बहुत डिटेल में समझते हैं और क्लियर करने की कोशिश करते हैं इसको, कि क्या क्या होगा इसके अंदर, क्या नहीं होगा, सारी चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, a 2D array stores the data entered by the user, ठीक है। The main program declares a 2D array of 10 by 10 elements, integer elements हैं, 2 dimensional array आप लोगों ने create करना है, जिसमें आप लोग क्या करोगे, you are basically supposed to create a 2 dimensional array, 10 by 10, 10 columns 10 rows, सही है, easy है। आगे अब वो क्या कह रहा है, द मेन प्रोग्राम ये हो गया, द एरे इज इनिशियलाइज्ड विद रैंडम नंबर। अच्छा, रैंडम नंबर का मतलब क्या है, यू आर सपोज टू इंपोर्ट अ लाइब्रेरी, इंपोर्ट रैंडम, और फिर आप लोग रैंड डॉट रैंड इंट करके हम लोग जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, और रैंडम नंबर्स को जनरेट करवा के अपने एरे के अंदर इनिशियलाइज करवाएंगे लूप्स के अंदर, जैसे रोज और कॉलम को एक्सेस करते हैं। रोज और कॉलम को एक्सेस करने के बाद यू आर जस्ट सपोज टू यूज रैंडम इंट के नाम से जो वी हैव अ पर्टिकुलर मेथड, अ फंक्शन, उसका हम इस्तेमाल करके अपने रैंडम नंबर को जनरेट करवाते जाएंगे, सही है जी। आफ्टर दैट और क्या कह रहा है, दैट्स इट। अभी उसने ये कहा है पार्ट ए के अंदर, तो जरा पार्ट ए पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ों को देखेंगे। चलो भाई, लेट्स मूव ऑन, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज, लेट मी रिमूव दिस, क्वेश्चन 2 कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमें एरे क्रिएट करने, एक एरे क्रिएट करते हैं, उससे पहले हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी अपनी रैंडम की फाइल को, अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट रैंडम कर दिया। आफ्टर इंपोर्टिंग माई library, what I'm supposed to do is create a particular array। एरे डेटा के नाम से बना लेते हैं, एरे डेटा इस तरीके से बनाते हैं भाई, 2 डायमेंशनल, एक स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर आप लिखोगे 0, कितने कॉलम्स चाहिए, कितनी रोज चाहिए, उसका आप स्पेसिफाई करवाओगे, पहले कॉलम्स, तो टाइम्स 10, तो ये आपके कॉलम्स बन गए। अब आपने यहाँ पे फॉर का लूप लगाया, फॉर एक्स इन रेंज, मतलब इसी चीज को रिपीट करो, कितनी दफा रिपीट करोगे, अराउंड हाउ मेनी रोज डू यू वांट 10 रोज, दैट्स इट। चलो, एंड आई एम सपोज टू डिक्लेयर दिस एज वेल इन कमेंट्स, डिक्लेयर array data colon array of type, अच्छा 0:9, 0:9, that's it, of integer। array declaration हो गई। after declaring your array, what you are supposed to do, you are supposed to initialize it by using your random function, सही है, random के function को इस्तेमाल करके initialize भी करना है। तो for x in range पहले rows को access करो, कितनी rows हैं, you have your 10 rows, तो आपने यहाँ पे लिखा 0:10, and after accessing your rows you are supposed to create 2 nested loops में हम लोग elements को access करते हैं individual। तो for y in range, for y in range 0:10। अच्छा, अब आप लोग क्या करोगे, आप एरे डेटा को एक्सेस करोगे, बोलोगे रो, और फिर बोलोगे कॉलम इज इक्वल टू, इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, अब रैंडम फंक्शन को कॉल करना है, रैंडम की लाइब्रेरी से मैं एक फंक्शन इस्तेमाल करूंगा विच इज योर रैंड इंट का फंक्शन। तो रैंड इंट का फंक्शन, जिसमें हम लोगों ने क्या करनी है, अपनी रेंज स्पेसिफाई करवानी है, तो मुझे 1 से 100 तक के नंबर्स चाहिए, एंड दैट्स इट। अच्छा, ये हो गया भाई हमारा काम। उसके बाद हम लोगों को क्या कहा है इन्होंने करने को, बस इनिशियलाइज करना था, दैट्स इट। तो हो गया पार्टी आई गेस। इसको कॉपी किया आपने, वर्ड डॉक्यूमेंट पे आए, इधर आए, पेस्ट किया आपने,
आपने अपनी वैल्यूज को चेंज किया, ये हो गया जी तैयार आपका क्वेश्चन 2 पार्ट ए। आफ्टर डूइंग दिस व्हाट यू आर सपोज टू डू इज 2 पार्ट बी। चलो पार्ट बी जरा पढ़ते हैं, समझते हैं चीजों को। अच्छा, अब वो कह रहे हैं द फॉलोइंग बबल सॉर्ट pseudocode algorithm sorts the data in the first dimension of the 2D array। सही है, ठीक है। इनटू असेंडिंग न्यूमेरिकल ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। अच्छा, कोड डिफिकल्ट है। अगर कोड डिफिकल्ट होता है ना, कोई ऐसी लॉजिक आती है जो कि आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है, तो इन दैट सिनेरियो आप लोग क्या करते हो, उस कोड को एक तरीके से, वो आप लोगों को दिया हुआ होता है, उसको आप लोगों को ज़्यादातर वो कन्वर्ट करना पड़ता है, जो भी डिफिकल्ट कोड्स है ना। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपका याद करने वाला चेक नहीं हो रहा है इसमें। इसमें आपके बेसिक चीज़ चेक हो रही है। पेपर 4 के अंदर प्रोग्रामिंग नॉलेज है। तो आपको उन्होंने सूडो कोड दिया हुआ है, तो उसको आप लोगों को करना क्या है, यू आर जस्ट सपोज टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर कोड इन योर पाइथन, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ दे हैव टोल्ड मी टू बेसिकली क्रिएट। अच्छा, कुछ ऐसा कहा है उन्होंने कि आर दे आस्किंग मी फॉर अ फंक्शन। The following goes sort pseudocode algorithm into ascending order. No, they are not asking me for function या procedure. बस normally करने को कहा है, तो बस हम normally करेंगे इसको। तो array length के नाम से they have used a variable, तो बिल्कुल exact same करेंगे हम भी। Array length is equals to 10. After using my array length, I'm supposed to create a for loop जिसमें मैं कहूँगा for x in range, फॉर एक्स इन रेंज। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, जीरो से कब तक चाहिए भाई, जीरो से हमें एरे लेंथ तक चाहिए। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचो कि हम लोग इसमें क्या करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल इशू ये आता है कि अब सबसे पहली चीज हम लोगों को यहाँ पे जो देखनी है वो ये है कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि हम लोग इसमें एरे लेंथ लेंगे क्या। अच्छा, इससे क्या मतलब है, मेरा मेरा मतलब इससे ये है कि देखो, पाइथन के अंदर क्या लॉजिक होती है, पाइथन के अंदर लॉजिक ये होती है कि अप टिल दैट नंबर बट नॉट इंक्लूडिंग दैट नंबर। राइट, यही लॉजिक है ना। अप टिल दैट नंबर बट नॉट इंक्लूडिंग दैट नंबर, मतलब अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ तो वो एक तरीके से 0 से 9 तक की वैल्यूज होंगी ना। बस यही लॉजिक है यहाँ पे भी, कि आप लोगों को वो क्या कह रहे हैं, फॉर एक्स इन रेंज कब तक, अकॉर्डिंग टू योर सूडो कोड वो कह रहे हैं 0 to एरे लेंथ -1। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एरे लेंथ तक जाएंगे। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, इसका जवाब बस इतना सा है कि ये, इसका मतलब ये होता है कि अप टिल एरे लेंथ बट नॉट इंक्लूडिंग एरे लेंथ, तो वो ऑटोमेटिकली -1 हो जाएगा। सही है, वो लास्ट एलिमेंट जो है उसको कंसिडर नहीं करते हम लोग। अच्छा, अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है फॉर वाई इन रेंज, जीरो से स्टार्ट करो, एरे लेंथ -2, तो अब मुझे यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। आफ्टर दैट दे हैव क्रिएटेड अ थर्ड बेसिकली loop, so which is for z in range, जीरो से स्टार्ट करो, एरे लेंथ में से माइनस करो y की वैल्यू, और उसमें से 2 है तो अब आप कितना करोगे, पाइथन के मुताबिक यू आर सपोज टू डू इट -1। सही जी, ये हो गया जी, आपका 3 लूप्स तैयार हो गए। अच्छा, अब उसके बाद दे आर यूजिंग अ पर्टिकुलर सिलेक्शन स्टेटमेंट, तो इफ एरे डाटा x, z इज ग्रेटर देन एरे डाटा x, z+1, अगर ऐसा होता है तो फिर आप स्वैपिंग करते हो। तो आपने कहा टेम्प वैल्यू इज इक्वल्स टू एरे डाटा x, z, आफ्टर दैट एरे डाटा, वही बेसिक बबल सॉर्ट की लॉजिक है अभी ये, x, z इज इक्वल टू एरे डाटा x, z+1, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरे डाटा x, उसको टेम्प के अंदर से वैल्यू डालेंगे, एरे डाटा x, z+1 के अंदर वैल्यू चाहिए मुझे, कहाँ से, जो हमने टेम्परेरी स्टोर की हुई थी, विच इज टेम्प वैल्यू। तो ये हो गई स्वैपिंग। दैट्स इट, ये काम करना था। एंड इफ नहीं होता, नेक्स्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ऐसा। तो बस ये कोड हमने लिखना था, तो इसको कॉपी करो। आफ्टर कॉपिंग द कोड यू आर सपोज टू पेस्ट इट ओवर हियर। दैट्स इट, डन। अच्छा, अब क्या कहने को कह रहा है भाई, वो इसको सेट कर लो।
इटैलिक से हटाया, साइज बड़ा किया। नेक्स्ट पार्ट इसका हम लोग देखते हैं, पार्ट B2। अच्छा जी, अब पार्ट B2 में वो क्या कह रहा है, राइट प्रोग्राम कोड फॉर अ प्रोसीजर टू आउटपुट ऑल वैल्यूज इन अ 2D एरे। 2D एरे के अंदर से आप लोगों ने वैल्यूज को ऐड करना है। द वैल्यू शुड बी आउटपुट एज अ ग्रिड विद वैल्यूज इन रोज एंड कॉलम्स। अच्छा, अभी हम बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, इसमें शायद थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोग को न्यू लगे, तो उसकी ज़रा यहाँ पे ज़रा इसका कॉन्सेप्ट ज़रा डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ। अच्छा देखो, इसमें होता क्या है कि प्रिंट जो होता है, प्रिंट की स्टेटमेंट जो होती है, उसमें ऑटोमेटिकली एक सिस्टम है विच इज़ अ न्यू लाइन सिस्टम। तो जब भी आप प्रिंट करते हो, फॉर एग्जांपल प्रिंट ताहा, फिर दूसरी लाइन में लिखा आपने प्रिंट अली, तो ताहा के साथ एक न्यू लाइन कैरेक्टर जो है ऑटोमेटिकली चला जाता है प्रिंट की स्टेटमेंट के मुताबिक। उससे होता क्या है कि आप लोग दूसरी लाइन पे चले जाते हो। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, उस न्यू लाइन कैरेक्टर को अगर मैं रोज में से हटा दूँ, सही है, वो कैसे हटाते हैं मैं बताता हूँ। अगर मैं उसको रोज में से हटा दूं तो उससे होगा क्या कि जितने भी रोज की वैल्यूज होंगी, जो एक कॉलम की वैल्यूज होंगी, वो क्या होगा, एक एक करके आपकी प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगे एक ही लाइन के अंदर। सही है, जब एक ही लाइन के अंदर वो प्रिंट होना स्टार्ट होंगी, फिर उसके बाद जब वो एक कॉलम कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग को प्रिंट कर दूंगा। उससे होगा क्या कि वो एक न्यू लाइन करेक्टर आ जाएगा ताकि मैं दूसरी लाइन पे चला जाऊं, और एक ग्रिड आप लोगों का क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, कैसे करना है जरा इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, दे आर टेलिंग मी टू बेसिकली क्रिएट अ प्रोसीजर। अच्छा, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, हम लोग अभी नाम दे देते हैं अपना प्रिंट एरे। डेफ प्रिंट एरे के नाम से हम लोगों ने बनाना है। वी आर नॉट सपोज टू पास एनी पैरामीटर्स इन दिस कॉलन। अच्छा, अब सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी होगी, मुझे रोज को एक्सेस करना है। पर एक्स इन रेंज कितने भाई, 0:10। अब इसके बाद मुझे अपने कॉलम्स को एक्सेस करना है। फॉर वाई इन रेंज वही सेम सिनेरियो, 0:10। अच्छा, एक्स मतलब कॉलम्स हो गए, रोज हो गई। आफ्टर दैट व्हाट एम आई सपोज टू डू, आई एम जस्ट सपोज टू प्रिंट द वैल्यूज। अब देखो, प्रिंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है तुम लोगों के लिए, विच इज आप पहले उसकी वैल्यू को एक्सेस करोगे। बोला आपने रोज कॉलम। अच्छा, अब इसके बाद एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास किया आपने, मतलब उसके अंदर स्पेस आ जाए थोड़ी सी। स्पेस आने के बाद आप लोग अब क्या करोगे, एक स्टेटमेंट है विच इज एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यूज। अच्छा, ये क्या चीज है, इस चीज को समझते हैं। ये स्टेटमेंट बताती है कि भाई मुझे न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट टू इंक्लूड एनी न्यू लाइन कैरेक्टर, बस आप उसको एक ही लाइन में करते चले जाओ। अच्छा, जब आपकी एक कंप्लीट रो हो जाए, सही, एक कंप्लीट रो हो गया, मतलब एक फॉर लूप कंप्लीट हो गया, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे प्रिंट एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यू। तो इससे क्या होगा, प्रिंट एम्प्टी स्ट्रिंग से क्या होगा, एक न्यू लाइन कैरेक्टर चला जाएगा, जिससे आप दूसरी लाइन पे चले जाओगे। सही है जी, ये कोड था आप लोगों का, ये काम करना था आप लोगों ने। कंट्रोल C, इधर आओ। इसको करने के दो तीन तरीके और भी हैं, मतलब आप सिर्फ रोज को प्रिंट कर दो तो उससे भी ग्रिड बन जाता है, मार्क्स मिल जाते हैं उससे भी आपको। इटैलिक हटाया, प्रिंट कर दिया, चलो दैट्स इट। आफ्टर दैट व्हाट एम आई सपोज टू डू। अब वो कह रहा है कॉल द प्रोसीजर, कॉल द प्रोसीजर बिफोर एंड आफ्टर योर बबल सॉर्ट कोड। अच्छा, बबल सॉर्ट के कोड को करने से पहले एक दफ़ा कॉल करनी है। अच्छा, अभी ये चीज़ मुझे नहीं करनी थी, वेट, ये मुझे पेस्ट नहीं करना था। मुझे क्या कह रहा है वो, कॉल द प्रोसीजर बिफोर एंड आफ्टर योर बबल सॉर्ट कोड। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे करूँगा, कहाँ है हमारा बबल सॉर्ट का कोड, ये रहा। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट बिफोर, और यहाँ पे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्रिंट एरे को उठाया हमने यहाँ से, और हम ले गए यहाँ पे, ले आते हैं उसको, सही है, ताकि मैं उसको इस्तेमाल कर सकूँ। अच्छा, अब क्या कह रहा है भाई वो, बिफोर के अंदर अब मैंने प्रिंट एरे को कॉल किया, और एक दफ़ा आफ्टर में कॉल करना। वेट अ मिनट, इसको यहाँ से उठाते हैं, यहाँ डाल देते हैं। सही है बॉस, तब मैं इसको पूरे को एक साथ कॉपी करूंगा। अच्छा, यहाँ पे आफ्टर लिखना भूल गया मैं, माय बैड। प्रिंट आफ्टर, इसको पूरे को कॉपी किया, कंट्रोल C, वापस से वर्ड डॉक्यूमेंट पे गए, इस चीज़ को चेंज करना है हमने। अब सही है, इसको दूसरी लाइन पे ले जाते हैं, दूसरे पेज पे ले जाते हैं, ताकि पूरा कोड आ जाए। ये आ गया जी पूरा कोड हमारा, सही है जी। प्रिंट आफ्टर और बिफोर। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, कॉल कर दिया हमने, टेस्ट ये प्रोग्राम, टेक अ स्क्रीनशॉट, कोड को रन किया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, लिस्ट
indices must be integers or slices not tuple. अच्छा इसको जरा देखते हैं हम लोग, क्या एरर है हमारा। एरे डेटा x, z, ठीक है, ये भी ठीक है, दिस वर्क्स। अच्छा एरे डेटा हमारा सही बना हुआ है, तो y in range ये भी ठीक है। अच्छा अब अपनी गलती देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। लेस इंडाइसेस मस्ट बी इंटीजर्स, अच्छा इंटीजर्स होने चाहिए हैं और स्लाइसेस नॉट ट्रिपल्स, ठीक है, मतलब इंडेक्सेस जो हैं उनके अंदर कोई इशू आ रहा है। अच्छा फॉर x in range, फॉर y in range, फॉर z in range, सही है। array length minus y minus 1, सही है ये भी। if array data x, अच्छा हमारे पास आउटपुट आ रहा है सही। अच्छा बिफोर तक सही था और आफ्टर के अंदर इशू आ रहा है हमें। ओके लेट्स सी क्या इशू है। प्रिंट एरे डेटा ठीक है, y इज इक्वल्स टू, ये भी ठीक है। किसी एक स्टेटमेंट में इशू है, अगर इसको देखते हैं हम लोग पहले। या मेरे खुदाया, मतलब गलतियां चेक करें आप लोग कि ये जो चीज़ इस्तेमाल की है यही हमने गलत किया हुआ है कि पाइथन है ये सूडो कोड में होता है ऐसा रोज कॉमा कॉलम, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, अलग अलग करके स्पेसिफाई करना पड़ता है। ये छोटी सी गलती थी। अच्छा ये मुझे कैसे पता चला, यहाँ से देखो, एरे डेटा एक्स कॉमा जेड, तो इस सिनारियो में इशू क्या आ रहा है कि भाई आप लोगों ने इसको रोज एंड कॉलम्स हैं ये, तो रोज एंड कॉलम्स को हम कैसे लिखते हैं पाइथन के अंदर, इस तरीके से, इसका एक अलग बनता है और इसका अलग बनता है, इस तरीके से काम होगा। ये अलग बनेगा, z+1 अलग बनेगा, इसमें कॉमा इस्तेमाल नहीं होता है, माय बैड। जल्दी जल्दी में ना, अगर कोई स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो गया तो माजरत भाई। अब सही है, आई थिंक दिस शुड वर्क। कोड को रन करके देखते हैं, कोई इशू तो नहीं आ रहा हमारे पास। अच्छा एक और फाइल रह गई है, एक और लाइन रह गई है, इसको सही करना है। आई थिंक अब कोई इशू नहीं होना चाहिए, अब कोड को रन करके देखते हैं। आउटपुट को देखो भाई, बिफोर ये रहा हमारा बिफोर एरे, उसके बाद आफ्टर एरे बिल्कुल सॉर्टेड हो गया जी, बेहतरीन, सब चीज़ें बेहतरीन काम कर रही हैं हमारी अब। चलो अब क्या कह रहा है भाई वो, वन डायमेंशन हम लोगों ने हर एक एक रोज को सॉर्ट कर दिया, बेहतरीन हो गया, बहुत आ रहा। अच्छा अब क्या कह रहा है वो, दैट्स इट, बस इस कोड को कॉपी पेस्ट, तस्वीर ले लो उसकी जल्दी से। अच्छा वो कोड भी चेंज करना पड़ेगा हमें अपने एविडेंस फाइल के अंदर, हमने कहाँ तक किया था, डेफ प्रिंट एरे तक। या खुदा या जल्दी जल्दी के काम, इसको उठाया हमने, एविडेंस फाइल में गए, इसको चेंज किया, दैट्स इट, ये हो गया जी हमारा कंप्लीट, बेहतरीन हो गया जी। सही है, अब इसमें कोई इशू नहीं, इशू क्या आ रहा था कि भाई हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो एक्स कॉमा जेड कर दिया था, अजीब दिमाग खराब। चलता है कोई मसला नहीं, इंसान है भाई हम भी। अब इसको आपने स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी जल्दी जल्दी, तेज काम। स्क्रीनशॉट लिया, इधर आए, एंड यू आर सपोज टू पेस्ट इट ओवर हियर। ये भी हमने पेस्ट कर दिया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ये ऊपर आ जाए हमारा। सही है, दिस वर्क्स। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट बी हो गया। पार्ट बी के बाद वी आर डन विद द ग्रिड क्वेश्चन, वी आर डन विद टेस्टिंग अवर प्रोग्राम, नाउ वी आर सपोज टू डू पार्ट सी। अच्छा जी इसको जरा हटाते हैं यहाँ से अपने पास से। अच्छा अब वो क्या कह रहा है पार्ट सी के अंदर, थोड़ी बहुत चीजें जो हम लोगों ने यहाँ पे समझनी है पार्ट सी के अंदर। बाइनरी सर्चिंग का कोड है लेकिन रिकर्सिव के अंदर। अच्छा अब ये क्या सिनेरियो भाई, बाइनरी सर्चिंग रिकर्सिव में तो हमने पढ़ा ही नहीं है। अगर ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि आपने कोई चीज ऐसी नहीं पढ़ी और रिकर्सिव के अंदर आ गई, भाई बेसिक लॉजिक, बिल्कुल बेसिक, जो चीज तुम लूप में कर रहे होते हो ना,
कि अगर कोई वैल्यू बड़ी है तो आप लोग क्या करते हो, उसकी जो भी आपका जो लोअर बाउंड होता है, जो अपर बाउंड होता है, उसकी वैल्यू को हम लोग सब्ट्रैक्ट बाय 1 कर देते हैं। इसी तरीके से आप लोगों का काम हो रहा होता है। और अगर वो वैल्यू जो आप लोग एक तरीके से जो इंसर्ट करवाना चाह रहे हो वो वैल्यू आपकी छोटी है, जो इंसर्ट वैल्यू करवाना चाह रहे हो वो आपकी वैल्यू छोटी है, तो उस सिनेरियो में आप लोग उसकी मिड और लोअर, अपर और लोअर की जो वैल्यूज हैं हम उनको चेंज कर रहे होते हैं। तो वही आपने कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है। अब जरा इसको देखते हैं। अच्छा, अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पार्ट सी के अंदर द फॉलोइंग सूडोकोड फंक्शन यूजेस रिकर्जन टू परफॉर्म अ बाइनरी सर्च इन द फर्स्ट रो के अंदर से वो बाइनरी को वो करेगा, बाइनरी सर्चिंग कर रहा है। ठीक है, द फंक्शन रिटर्न्स -1 इफ द आइटम वाज नॉट फाउंड, -1 करेगा अगर वो नहीं मिलता। कुछ चीज़ें हम लोग को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बाइनरी सर्च का, अगर सिर्फ वो दिमाग में मौजूद है ना, तो फिर तो ये सवाल कुछ मसला ही नहीं करना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है आप लोगों को, उसने यहाँ पे आप लोगों से कहा है कि देयर आर 6 इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स, बेसिक स्टेटमेंट्स हैं, जरा इसको पहले फिल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, वो हम लोगों से कह रहा है, लेट मी रिकनेक्ट माय टैबलेट। हाँ जी, तो इसमें आप गए यहाँ पे, 1 मिनट देना यार। ड्रॉ, हाँ, चलो अब जरा यहाँ पे देखते हैं सब। वो कह रहा है इफ अपर बाउंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर, मतलब ये एक तरीके से आपका रोकने के लिए क्राइटेरिया हमारे पास, विच इज मिड इज इक्वल टू लोअर प्लस अपर -1। अच्छा, ये क्या करते हैं भाई, हम लोग ये मिड निकालने के लिए कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं डिव, डिव किससे करेंगे, डिव बाई 2 करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं हम लोगों से यहाँ पे, वो कह रहा है इफ सर्च एरे 0 कॉमा मिड इज इक्वल टू, अच्छा मिड पे हम लोग किससे वैल्यू को ढूंढ रहे होते हैं, मिड पे हम लोग हमेशा उस वैल्यू को ढूंढ रहे होते हैं जो कि हम लोगों को सर्च करनी होती है, राइट। वो कौन सी चीज़ है जो कि आप लोगों को वो एज ए पैरामीटर पास कर रहा है। पैरामीटर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, एरे, लोअर, अपर एंड सर्च वैल्यू, ये 4 चीज़ें आप लोगों को एज ए पैरामीटर दी हुई है उसने। अच्छा, अब इसमें आप लोगों को क्या सिनेरियो है, आप लोगों ने करना ये है कि इसको पहले कंपेयर करो भाई, कि हम लोग करेंगे क्या, इफ सर्च एरे 0 कॉमा मिड इज इक्वल टू योर सर्च वैल्यू जो आप ढूंढना चाह रहे हो, फिल कर लेना पहले, फिर उसको अटेम्प्ट करना। देन आपने क्या चीज़ रिटर्न करनी है, वो वैल्यू को रिटर्न कर दोगे जो इंडेक्स की वैल्यू है। रिटर्न दी इंडेक्स की बात करें ना, तो मिड को रिटर्न कर देंगे हम लोग। रफ सा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, और अगर नहीं होता ऐसे, इफ सर्च वैल्यू इज ग्रेटर देन मिड, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो जो आप वैल्यू ढूंढना चाह रहे हो वो छोटी वैल्यू है। अगर वो छोटी वैल्यू होगी तो इसका मतलब क्या है, मिड से पहले है। मिड से पहले तो उसमें आपको लोअर बाउंड जो है वो अपना एज इट इज रखना है, लेकिन आपने अपर बाउंड की वैल्यू को मिड -1 करते हैं। तो अगर आपने रिकर्जन कॉल करनी है, रिटर्न बाइनरी सर्च सर्च एरे, और इसके अंदर रिकर्जन कॉल होगी, और आप यहाँ पे क्या करोगे, अपनी लोअर की वैल्यू को एज इट इज रखोगे, लेकिन मिड -1 हो जाएगा। सही है, चलो। अब उसके बाद क्या है, एल स्टेटमेंट देखते हैं। एल स्टेटमेंट में वो आप लोगों को क्या कह रहा है, रिटर्न बाइनरी सर्च, मतलब अगर वो वैल्यू जो आप ढूंढना चाह रहे हो वो बड़ी वैल्यू है, मतलब वो मिड से आगे है, तब आप क्या करोगे, अपनी लोअर बाउंड को आगे की तरफ ले आओगे, और जो अपर बाउंड है उसको एज इट इज रहने दोगे। तो यहाँ पे अपर आ गया, कॉमा सर्च वाली रिकर्जन कॉल हो गई। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो एट दी एंड आपने क्या रिटर्न कर देना है, दैट विल बी -1। इस तरीके से आपने अपने कोड को करना है। चलो, अब वही कह रहा है राइट प्रोग्राम कोड फॉर द रिकर्सिव फंक्शन बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का आप लोगों ने कोड लिखना है। इस चीज को हमने फिल कर लिया बहुत बेसिक नॉलेज के साथ। अब इसको अटेम्प्ट करते हैं यहाँ पे। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। वो हमसे कह रहा है फंक्शन बनाओ बाइनरी सर्च का। तो 1 मिनट टैबलेट हटा दो। अच्छा जी, डेफ बाइनरी सर्च के नाम से आपने कोड बनाना है। डेफ बाइनरी सर्च, इसके अंदर कुछ चीजें एज ए पैरामीटर्स पास करनी है। सर्च एरे, पहली चीज एरे पास करना होगा, सर्च एरे। इसके बाद आपने लोअर वैल्यू को पास करना है, लोअर वैल्यू को पास करना है आपने, अपर वैल्यू को, अपर बाउंड को पास करना है। उसके बाद आपने सर्च वैल्यू को पास करना है। जब सर्च वैल्यू हो जाएगी, दैट्स इट, ये 4 चीज़ें आपने पास करनी है। कॉलन लगा दो यहाँ पे। उसके बाद क्या है, इफ अपर इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर देन। अच्छा, अब इसमें 2-3 सिनेरियोज हैं। जो आपकी मार्क्स की अप्रोच है वो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू से कंपेयर करती है। मतलब जो अपर बाउंड की वैल्यूज हैं हम इसको एज इट इज करके देख लेते हैं, अगर कोई इशू आएगा तो फिर उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। अच्छा जी, इफ अपर इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर, सेम एज इट इज करते हैं। if upper is greater than equal to lower, अच्छा जी, देन जो कोड लिखा हुआ है मैं उसको एज इट इज परफॉर्म कर रहा हूँ। मिड इज इक्वल टू
आगे कोई इशू आएगा तो फिर हम इसको सॉर्ट करेंगे। मिड इज इक्वल टू लोअर प्लस अपर -1 diff2 मतलब //2। सही, डिफ का मतलब क्या होता है //2। ये भी कर सकते हो कि इसको डिवाइड बाई 2 करो और उसको तुम लोग फिर इसका इंटीजर पार्ट ले लो, वो भी काम करता है तरीका। तो अभी वो डिफ करने को बोला था तो diff2 कर दिया। आफ्टर दैट देयर इज एन इफ स्टेटमेंट, इफ सर्च एरे 0 कॉमा मिड इज इक्वल टू सर्च वैल्यू इफ इक्वल टू सर्च वैल्यू, अच्छा डबल इक्वल टू आता है, माय बैड। अगर वो सर्च वैल्यू के बराबर है तो देन व्हाट एम आई सपोज टू डू, सिर्फ आपने रिटर्न करना है, रिटर्न मिड। आगे भाई एल्स इफ सर्च सॉरी माय बैड, इफ सर्च एरे एक सेकेंड, एल्स इफ है ये, सॉरी। तो एल्स इफ बनाएंगे हम, एल्स की जगह एलएफ। एलएफ के अंदर क्या कंडीशन है, इफ सर्च एरे इज 0 कॉमा मिड इज ग्रेटर देन वैल्यू, ठीक है। जो लिखा हुआ है बस मैं वो कर रहा हूँ भाई। सर्च एरे 0 कॉमा मिड is greater than search value, then एक if की कंडीशन, then we have your elif कंडीशन जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, if search value is mid के बराबर का कंडीशन बना दी, उसके बाद greater than की कंडीशन बना रहे हैं जिसमें हम लोगों को एक तरीके से अपनी रिकर्जन कॉल करनी है और रिटर्न करवाने, क्या चीज रिटर्न करवाना है, रिटर्न बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च को फिर से कॉल करेंगे और अपने पैरामीटर्स को फिर से पास करेंगे। सर्च एरे एज इट इज जाएगा, उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना होगा, लोअर एज इट इज जाएगा और अपने मिड को -1 करना होगा। उसके बाद आपने अपर की वैल्यू को चेंज कर दिया, सर्च वैल्यू को आपने एज इट इज पास कर दिया, ये रिकर्जन हो गई आपकी। उसके बाद एल्स की स्टेटमेंट है, मतलब थर्ड केस जो होता है आपका बाइनरी सर्च के अंदर, एल्स की स्टेटमेंट, उसमें क्या करने को कह रहा है भाई वो हम लोगों से, इसमें भी रिकर्जन कॉल है। ये जनरल केसेस हैं आप लोग के, और जो इफ की स्टार्टिंग वाली कंडीशन थी वो बेस केस है। तो रिटर्न बाइनरी सर्च और सर्च एरे सेम एज इट इज, सर्च एरे। अच्छा अब इसमें आपको मिड +1 करना होता है अपर में, मिड +1 and then you're supposed to do search value as it is, that's it। अच्छा एक चीज और रह गई इसमें, मिड आ गई, लोअर वैल्यू को चेंज कर दिया, अब आपने अपर वैल्यू को एज इट इज रखना है। अब ठीक है जी, 4 पैरामीटर्स पास करने होते हैं, रिकर्सिव कॉल हो गई। उसके बाद और कुछ करना है, दैट्स इट आई थिंक सो, बस एक रिटर्न -1 करना होगा हमें अपनी इफ की कंडीशन के बाहर आते हैं, रिटर्न -1 एट द एंड, फाइनल ऑप्शन जो होगा आपका रिटर्न -1। चलो ये हो गई जी बाइनरी सर्च का कोड तैयार। अभी इसको देखेंगे, अभी रन करके देखेंगे कि क्या इसमें कोई गलती तो नहीं है हमारी। अगर कोई गलती होगी तो उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्योंकि पाइथन और सूडोकोड में कुछ डिफरेंसेस होते हैं तो उनको भी हमें देखना पड़ता है। तो अभी फिलहाल के लिए हम एज इट इज रहने देते हैं इसको, जो कोड लिखा था हमने वही कर दिया, देखते हैं क्या मसला आ सकता है। चलो भाई, आफ्टर दैट व्हाट एम आई सपोज टू डू, लेट्स मूव ऑन। वी आर डन विद दिस, पार्ट 1 डन। पार्ट 2 में वो क्या कह रहा है, इन द मेन प्रोग्राम, ये आपका मेन प्रोग्राम है, ओके। टेस्ट द फंक्शन बाइनरी सर्च ट्वाइस, 2 दफा आपने इसको टेस्ट करना है, आउटपुटिंग द रिटर्न वैल्यू ईच टाइम, जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने रिटर्न करना है ईच टाइम, ठीक है। वन टेस्ट शुड बी फॉर अ नंबर दैट इज इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द एरे। वन टेस्ट, जो पहला टेस्ट होगा आप लोगों का, वन टेस्ट शुड बी फॉर अ नंबर दैट इज इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द एरे, ठीक है। वन टेस्ट शुड बी फॉर अ नंबर दैट इज नॉट इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द एरे। अच्छा हम लोगों ने पहले अपने एरे को प्रिंट करना होगा, जब एरे प्रिंट हो जाएगा फिर हम लोगों ने एक तरीके से बाइनरी सर्च को हम लोगों ने चेक करना है वैल्यूज को, कि क्या चीज़ उसकी -1 है या लाइक उसमें एग्जिस्ट करती है रो के अंदर या नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है। वन टेस्ट शुड बी फॉर अ नंबर दैट इज नॉट इन द एरे एंड वन टेस्ट शुड बी फॉर अ नंबर विच इज इन द एरे, ठीक है, इजी है। अब सबसे पहले चीज़ हम लोगों ने करना क्या होगा इसमें, लाइक अगर मैं इसमें एक काम करूं
कि अपने मेन फंक्शन जो है, ये मेरा मेन फंक्शन है, राइट। इसको ज़रा मैं नीचे ले आता हूँ अपने मेन फंक्शन को, कंट्रोल एक्स, ये मेरा मेन फंक्शन आ गया, राइट। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, पहले तो मेरा एरे प्रिंट हो जाएगा, इसलिए रैंडम है ना, तो रैंडम में आपको चेक करना पड़ेगा इस सिनेरियो में आपके पास कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। इसका आंसर लाइक हर किसी से डिफरेंट होगा क्योंकि रैंडमली नंबर जनरेट हो रहे हैं। तो आप सबसे पहले इसमें इनपुट लोगे। सबसे पहली चीज इनपुट हम लोग लेंगे इसमें फर्स्ट वैल्यू को, फर्स्ट चेक इज इक्वल्स टू इंट इनपुट। चेक करते हैं कि सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। सेकंड चेक इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द नंबर। फर्स्ट चेक हो गया, सेकंड चेक हो गया। अब इसको बाइनरी सर्च के अंदर कॉल करते हैं, प्रिंट करते हैं डायरेक्टली बाइनरी सर्च फर्स्ट चेक प्रिंट बाइनरी सर्च सेकंड चेक। चलो अब कोड को रन करके देखते हैं, अगर कोई एरर आता है तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा, मेरे पास ये पहले एरे हम लोग का प्रिंट हुआ है। अब उसके बाद मुझे कुछ चीज़ों को चेक करना है, राइट। मेरी पहले रो में फर्स्ट उन्होंने कहा था वन टेस्ट शुड बी फॉर अ नंबर दैट इज इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द एरे। फर्स्ट लाइन में कौन सा नंबर है, कोई भी ऐसा नंबर विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट, इनमें से देख के बताओ भाई। कोई भी नंबर ले लेते हैं, विच इज 13 ले लेते हैं अभी फिलहाल। मैंने पहला नंबर 13 ले लिया। और फर्स्ट लाइन में कौन सा नंबर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास नंबर जो है 24 है, 24 नहीं है तो 24 ले लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या इश्यू आ रहा है, इसको जरा देखते हैं। यहाँ पे बाइनरी सर्च फर्स्ट चेक ठीक है, मोस्ट रिसेंट कॉल ठीक है, लोअर अपर वैल्यू एंड सर्च वैल्यू मिसिंग 3 थर्ड रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट। अच्छा, कोई आर्गुमेंट हम लोगों ने मिस कर दिया। अच्छा, माय बैड। बाइनरी सर्च के अंदर हम लोगों के और आर्गुमेंट्स हैं जो कि हम लोगों ने पास करने होते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या आती है भाई? अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ हम लोग के पास क्या है बाइनरी सर्च के अंदर, वी हैव सर्च एरे। तो एरे कौन सा सर्च कर रहे हैं भाई हम लोग? एरे डाटा, राइट। एरे का नाम क्या है हमारे पास? एरे डाटा, बिल्कुल ऐसे ही है, एरे डाटा। उसके बाद कौन सी वैल्यू आती है भाई हमारे पास बाइनरी सर्च में? वी हैव योर लोअर बाउंड। तो इसकी लोअर बाउंड हम लोगों ने क्या सेट की हुई है, क्योंकि हमारे पास 10 कॉलम्स हैं, तो द लोअर बाउंड विल बी 0 और अपर बाउंड विल बी 10, अपर बाउंड विल बी 9। उसके बाद वी नीड योर फर्स्ट चेक वैल्यू। बिल्कुल अब सही है, पैरामीटर्स की कमी थी तो वो हम लोगों ने सेट कर दिया। फर्स्ट वैल्यू विल बी एरे डाटा, सेकेंड वैल्यू विल बी लोअर वैल्यू, फिर उसके बाद अपर वैल्यू, फिर उसके बाद आपने सेकेंड चेक। अब देखते हैं कोई इश्यू तो नहीं है, एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट एज वेल। अच्छा, अब इसमें देखो वैल्यू चेंज हो चुकी हैं क्योंकि रैंडमली नंबर जनरेट हो रहे हैं। पहली चीज़ 33 विच एग्जिस्ट इन योर फर्स्ट लाइन, और फिर कोई ऐसी चीज़ 35 एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखना है, लिस्ट इंडाइसेस मस्ट बी इंटीजर्स। यार देखो वही गलती बार बार हो जा रही है। तो हम लोगों का बबल बाइनरी सर्च देखो, ये देखो वही सेम गलती फिर से, माय बैड। 0 मिड, जल्दी जल्दी के काम फिर से करते हैं भाई, बस हो गई मेरी। एंटर द नंबर, एनी नंबर विच इज बेसिकली नॉट, ओह माय बैड, फिर से करते हैं रन। फर्स्ट रो में देखो कौन सा नंबर है, 36 है भाई, 36 कर देते हैं। सेकंड नंबर विच इज नॉट इन दी 33 नहीं है। अच्छा भाई, अब क्या इशू है हमारे पास? रिटर्न बाइनरी सर्च सही है, लाइन नंबर रिपीटेड 9995 मोर टाइम्स। रिकर्जन डेप्थ रीच हो गई, इसको हम लोग रिकर्जन का केस रुक नहीं रहा है हमारा। अच्छा, रुक इसलिए नहीं रहा है, अच्छा समझ गया मैं। हम लोगों को यहाँ पे जो वैल्यू को सेट करना है अपनी, विच इज़ योर अपर वैल्यू, अपर वैल्यू को इसमें 0 से इक्वेट करके देखते हैं।
Let's try now. Enter the number, a number which is not in the array, which is in the array 28 कर लेते हैं. Enter the number which is not in the array 24 कर लेते हैं. अब सही है. अच्छा, यहाँ पे इश्यू क्या आ रहा है हमारे पास इश्यू ये आ रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो इसके अंदर जो उन्होंने इस्तेमाल की चीज़ वो है अपर इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर. लेकिन इसमें इश्यू ही आएगा हम लोगों को, क्योंकि ये पाइथन है, पाइथन के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो रही होती हैं बार बार. तो अब हम लोगों को जो लोअर बाउंड है उसको फिक्स करना होगा अपनी, कि आप लोगों को जो लोअर बाउंड की वैल्यू है, अगर आप लोगों का जो अपर बाउंड की वैल्यू बाय टाइम रिकर्जन होते 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 अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी, जब ही जाके हम लोग इस कंडीशन को चेक करेंगे. सही है. तो ये इशू आ रहा था, इस वजह से हम लोगों का जो एरर आया. लेकिन अभी फिलहाल जो है बिल्कुल सारी चीज़ें सही हैं. तो लेट मी चेंज सम थिंग्स. बाइनरी सेट का कोड चेंज करना होगा. आप गए अपने डॉक्यूमेंट में, इधर आए, इसको पेस्ट किया, यू बेसिकली चेंज द फॉर्मेट, ये हो गया. आफ्टर दैट यू आर सपोज टू पेस्ट द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. फिर से करते हैं रन. कोई सा भी नंबर डालो विच इज़ ऑलरेडी इन द लिस्ट. 54 डालते हैं. एनी नंबर विच इज़ नॉट इन द लिस्ट 32 डालते हैं. इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं. अच्छा, अब क्या सिनेरियो है भाई? कोई वैल्यू चेंज की है हम लोगों ने? अच्छा जी, रिटर्न बाइनरी सर्च आ रहे हैं, ठीक है. लेट्स ट्राई टू फिक्स दिस. कोड को रन किया, एंटर द नंबर 20 एंड अ नंबर विच इज़ नॉट 16. अच्छा, 1 और -1. अच्छा, मैं इसको 2-3 दफ़ा और ट्राई करके देखता हूँ बाय यूजिंग डिफरेंट इनपुट्स. एक मिनट दो मुझे. पहले इसको हम इनपुट ले लें, स्क्रीनशॉट लेकर डाल दें. अच्छा, ये हो गया हमारा पार्ट 2CII. लेट मी फिक्स दिस. अच्छा, अब इसका मैं ज़रा उसको चेक करूँ कि इशू क्या है इसका, जो वो है. कोई और अगर वैल्यूज़ को ट्राई करके देखता हूँ, एक मिनट. अच्छा जी, 2-3 दफ़े इसको मैंने रन करके देखा है, इस कोड को. लेकिन इसके अंदर जो मेन इशू आ रहा है ना, वो हम लोगों को बेस केस रीच करने में आ रहा है. तो अगर हम इसका बेस केस यही रखते हैं विच इज़ अपर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर, तो जो आपको उन्होंने वो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर विच इज़ दिस, इफ अपर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर, तो आई थिंक इट शुड वर्क. 2-3 दफ़ा कोड को रन करके देखते हैं. एज़ इट इज़ ही रहने देते हैं इसको. लेट मी ट्राई री रनिंग द कोड. कोई अगर इशू आता है तो फिर हम इसको, ऑल्दो हम लोगों के एलिमेंट्स तो आ चुके हैं जो आंसर चाहिए था हमें. कुछ भी ले लेते हैं इसमें 78 एंड लेट्स डू अ नंबर विच इज़ नॉट इन द लिस्ट विच इज़ 13. चलो 2-3 दफ़ा और करके देखते हैं. अगर कोई एरर आता है इसमें तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर ही रखना है. सही है. 2-3 दफ़ा और करके देखते हैं. 63 एंड इसको वैल्यू ले लो 55. सही है. अब ठीक है. आई थिंक इसमें जो इशू था ना, वो ये है कि इसको आपने अपर ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर ही रखना है. लेट मी चेंज इट इन दी बाइनरी कोड ओवर हियर. चलो, ये हो गया आप लोगों का कोड डन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 3. चलो भाई. अच्छा, इसमें आपको वही रखना था जो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है विच इज़ इफ अपर इज ग्रेटर देन इक्वल टू. अच्छा, इसकी जो मार्क्स की उसमें मत जाना, जो कि उन्होंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया हुआ है. तो इससे मसला ये आएगा कि आपका बेस केस कभी रीच ही नहीं होगा. कुछ सिनेरियोज में बेस केस रीच हो जाएगा, लेकिन कुछ सिनेरियोज में बेस केस रीच नहीं होगा. तो इसको आपने क्या रखना है, अपर इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर. सही है. अच्छा, अब इसके बाद वी आर सपोज टू मूव ऑन टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 3. अच्छा, अपनी फाइल को बार बार सेव करते रहो भाई. फाइल को सेव किया हम लोगों ने. द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर सपोज टू डू इज यूज योर क्वेश्चन नंबर 3. अच्छा जी, डिटेल में समझते हैं इसको. अच्छा, खास तौर पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप लोगों की ऐसी फाइल है जो कि आप लोगों को इजी मार्क्स देगी. इजी मार्क्स देगी. अच्छे खासे आप लोगों को मार्क्स इसमें से मिल सकते हैं. बहुत आसान कोड हैं, सिंपल्स हैं. थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो कि आप लोगों के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, जिसमें आप लोगों को मसला आ सकता है. उसके बारे में सिर्फ थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थोड़ी बहुत करोगे तो ईजिली वो सॉल्व हो सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत फोकस करो तो. अच्छा, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग. अपने पास जो क्लास उन्होंने हम लोग को दी हुई है विच इज़ योर कार्ड. A programmer is designing a computer program that uses a set of cards. सही है, कार्ड्स को इस्तेमाल कर रहा है. Each card has a number and a color. The cards are saved in the text file cardvalues.txt के अंदर मौजूद है. ठीक है. मतलब आप लोगों को एक तरीके से कार्ड फाइल दी हुई है, उसमें से आप लोगों को डाटा उठा के यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होंगे. सही है, ठीक है. अब वो क्या कह रहे हैं भाई, द प्रोग्राम हैज़ अ क्लास मेथड. कार्ड के नाम से क्लास मेथड है.
द कार्ड हैज़ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट एंड मेथड्स, कुछ एट्रीब्यूट्स और मेथड्स आप लोग के पास मौजूद हैं। नंबर, कलर्स, कंस्ट्रक्टर, गेट कलर, ये सब चीज़ें मौजूद हैं आप लोगों के पास। एट्रीब्यूट्स दिए में सब ठीक है। पार्ट ए करते हैं जल्दी से, इसका आगे बढ़ते हैं। अब वो यहाँ पे आप लोगों से कह रहा है द कंस्ट्रक्टर टेक्स द नंबर एंड कलर ऑफ द कार्ड इज पैरामीटर्स एंड सेट्स देम टू प्राइवेट एट्रीब्यूट्स। ठीक है जी, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स के तौर पे सेट करता है। राइट प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर द क्लास कार्ड, डू नॉट राइट एनी अदर मेथड, सिर्फ एट्रीब्यूट्स और कंस्ट्रक्टर बनाना है। जल्दी से बना लेते हैं इसको भाई। सबसे पहली चीज क्लास कार्ड के नाम से बनानी है। उसके बाद आप लोगों ने इसमें अपने एट्रीब्यूट सेट किए विच इज प्राइवेट नंबर और an integer. The next one is private color colon string। ये हो गया जी, नंबर आ गया, कलर्स आ गए। इसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, यू आर सपोज टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर। सही, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जल्दी से। डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट सेल्फ। अच्छा, कुछ पैरामीटर से पास करना है, टेक्स टू वैल्यूज एज पैरामीटर। ओके, पैरामीटर से करना है। अच्छा, सबसे पहली चीज नंबर विच इज नंबर p कॉमा कलर, कलर की स्पेलिंग क्या है, कलर p। ये हो गया, आप लोगों ने जो पैरामीटर्स ले लिए। पैरामीटर्स लेने के बाद यू जस्ट सपोज टू क्रिएट योर प्राइवेट एट्रीब्यूट्स व्हिच इज self dot underscore number is equal to number p, then self dot underscore color is equals to color p। सारी चीजें हो गई, एट्रीब्यूट्स बन गए, कंस्ट्रक्टर बन गया, दैट्स इट। इसको कोड को उठाओ यहाँ से जल्दी से और इसको कॉपी पेस्ट कर दो। कंट्रोल सी, आप आए इधर एविडेंस फाइल्स में, इधर आए, आपने इसको पेस्ट किया, फॉर्मेट चेंज किया, इसको क्वेश्चन की को नीचे ले जाओ ताकि ये नए पेज पे आए। इटैलिक से हटाओ, फाइल साइज बड़ा करो। अच्छा जी, आफ्टर दैट व्हाट यू आर सपोज टू डू, क्लास बना दी हम लोगों ने, कंस्ट्रक्टर बना दिया, पार्ट भी दिखता है। द टू गेट मेथड्स रिटर्न दी एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स गेट नंबर और गेट कलर जो है वो गेटर्स बनाने बेसिकली आप लोगों ने दो। तो गेटर्स बना लेते हैं जल्दी से, दो बस गेटर्स बेसिक से बनाने हम लोगों ने। पार्ट बी है इसका। तो डेफ पहला है गेट नंबर। ये तो बहुत बच्चों वाली चीज़ है, इसमें आप लोगों को कोई इशू नहीं आना चाहिए। सेल्फ पास किया, यू आर जस्ट सपोज टू रिटर्न, यू आर सपोज टू रिटर्न व्हाट, यू आर सपोज टू रिटर्न योर सेल्फ डॉट नंबर वाली वैल्यू। एक हो गया। फिर है गेट कलर, सेल्फ पास होगा इसके अंदर भी। और आपने क्या चीज रिटर्न करनी है, यू आर सपोज टू रिटर्न सेल्फ डॉट अंडरस्कोर कलर। ये हो गया जी गेटर्स तैयार, द टू गेट मेथड, दैट्स इट। यही काम करना था, इसको कॉपी करो, एविडेंस फाइल पर आओ, पेस्ट करो, इटैलिक से हटाओ, वापस चलो, नेक्स्ट। आगे क्या कह रहे हैं भाई हमसे, पार्ट सी। अच्छा, अब ये फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइल्स मतलब आप लोगों के जो कार्ड वैल्यूज डॉट टी की फाइल आप लोगों के फोल्डर के अंदर मौजूद है। अब आपने उसको इस्तेमाल करके, बहुत आसान सवाल होते हैं, आपने अपनी फाइल को रीड करके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होते हैं। बहुत सिंपल है, आपने एक लाइन को रीड किया, फाइल डॉट रीड लाइन करके डॉट स्ट्रिप करके उसको उठाया, वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया, उसे आप लोग अपने पैरामीटर के अंदर पास करते जाओगे जो कार्ड बनाया आपने उसको। सही। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है आप लोगों से, यहाँ पे कह रहा है पार्ट नंबर सी के अंदर विच इज द टेक्स्ट फाइल कार्ड वैल्यू डॉट टी stores the data for 30 cards। 30 कार्ड्स हैं, इन ऑर्डर नंबर कलर, इन दी ऑर्डर नंबर और कलर्स को जरा देख लेते हैं अपने पास। हमारे पास जो फाइल मौजूद है 42 कर रहे हैं हम लोग, ये रही कार्ड वैल्यूज। इसको ओपन करके देख लेते हैं, ये हमारे पास वैल्यूज हैं, नंबर है उसका कलर है, नंबर है उसका कलर है, नंबर है उसका कलर है। सही, इस तरीके से फाइल आपकी मौजूद है। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहा है, स्टोर्स द डाटा फॉर 30 कार्ड्स, 30 कार्ड्स हैं इस तरीके से, इन दी ऑर्डर नंबर एंड कलर। सही है। अच्छा, इसको जब फिर से देखते हैं, 30 कार्ड्स है ना, अच्छा हाँ नीचे भी है, बस ठीक है, बेहतरीन। आगे क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, वन डायमेंशनल एरे ऑफ टाइप कार्ड इज डिक्लेयर्ड टू स्टोर
एक एरे बनाना है आप लोगों ने, इज डिक्लेयर टू स्टोर ऑल द कार्ड्स रेड इन फ्रॉम द कार्ड वैल्यूज डॉट टीएक्सटी। ठीक है, एक एरे बनाना है कार्ड्स की, उसकी डेटा टाइप होगी, जिसमें आप लोगों ने क्या करना है, हर एक एक कार्ड को रीड करना है और कार्ड वैल्यू डॉट टीएक्सटी में से रीड करना है और हर एक एक एलिमेंट के अंदर स्टोर करना है। राइट द मेन प्रोग्राम टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ टाइप कार्ड विद 30 एलिमेंट्स। जल्दी से कर देते हैं भाई, ये आपका मेन प्रोग्राम है। मेन प्रोग्राम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक वन डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है हम लोगों ने कार्ड एरे के नाम से। देखो, कार्ड एरे के बनाने के लिए दो तीन तरीके हैं। सबसे पहली चीज तो इसको मैं डिक्लेयर कर दूं तुम लोगों के लिए। डिक्लेयर कार्ड एरे कॉलन एरे, कितने एलिमेंट्स है 30, तो 0 कॉलन 29 ऑफ कार्ड, जो अभी आपने ऊपर वो बनाई है क्लास। चलो, अब आप लोगों ने ये एक एरे क्रिएट कर दिया ऑफ कार्ड, मतलब उसके अंदर हर एक एक के अंदर एक एक नोड मौजूद है, एक एक आपका ऑब्जेक्ट मौजूद है। ऑब्जेक्ट का हम लोगों ने एरे क्रिएट किया है। अब उसके अंदर इसको इनिशियलाइज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप इसको ये भी कर सकते हो कि आप कार्ड एरे करो और इसको आप लोग 0 से इनिशियलाइज कर दो, सिर्फ ताकि उसकी एग्जिस्टेंस आ जाए आपके पास। कितने एलिमेंट्स हैं, 30 एलिमेंट्स हैं, ये भी कर सकते हो। लेकिन मैं जो अप्रोच समझता हूँ जो बेहतर है, 0 की जगह तुम लोग क्या किया करो, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया करो कार्ड एरे। लेकिन अब यहाँ पे तुम लोग को क्योंकि एज अ पैरामीटर देनी है वैल्यूज, तो उसको बस इनिशियलाइज कर दो, स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। अच्छा, पहली चीज क्या थी, नंबर जो है एक इंटीजर है तो 0, और जो दूसरी चीज है वो है आपकी स्ट्रिंग, तो उसको एम्प्टी स्ट्रिंग। इस तरीके से आपने कर दिया उसको इनिशियलाइज, ये भी तरीका है। अच्छा, ज्यादा बेहतर क्या है कि तुम लोग उसको बस एरे को क्रिएट करने के लिए ना ये भी कर सकते हो, ये भी तरीका सही है। यार मैं समझता हूँ जो तुम लोगों के लिए ज्यादा बेहतर अप्रोच रहेगी ना, वो रहेगी कि इसको तुम लोग 0 कर दो, 0 मल्टीप्लाई बाई 30। इससे क्या होगा, एक एरे आप लोगों का वजूद में आ जाएगा, इसकी प्रेजेंस हो जाएगी, उसमें बाद में हम लोग 0 को रिप्लेस करके वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे। सही है, एरे बना लिया हमने 30 एलिमेंट्स के साथ। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं भाई आपने, अब डाटा रीड करने को बोल रहे हैं आप लोगों से। डाटा रीड करोगे, डिक्लेयर कर दिया, रीड इन द डाटा फ्रॉम द फॉर द 30 कार्ड्स फ्रॉम द कार्ड वैल्यूज डॉट टीएक्सटी, और उसको एरे के अंदर असाइन करते जाओ। अच्छा, सबसे पहली चीज फॉर लूप रन करो अपना भाई। फाइल को ओपन करें अपनी, फाइल इज इक्वल्स टू ओपन। कौन सी फाइल ओपन करनी है भाई, हमने हमने ओपन करनी है कार्ड वैल्यूज डॉट टीएक्सटी। इसको किस मोड में ओपन करेंगे, हम इसको रीड मोड में ओपन करेंगे। फाइल ओपन हो गई अब आप लोगों की। इसको आउटसाइड द लूप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही दफा ओपन करनी है। जब आपकी फाइल ओपन हो चुकी है, उन्होंने क्या हम लोगों को यहाँ पे, they have not told us to do any exception handling। सही है, exception handling हमें नहीं बोली तो हम नहीं कर रहे। अगर exception handling बोलेंगे तो इस चीज को ओपन करते वक्त आपने ट्राई के अंदर डालना होगा। सही है, चलो अब क्या करना है भाई, कार्ड वैल्यूज डॉट टी एक्स टी, फाइल इज इक्वल टू ओपन कार्ड वैल्यूज डॉट टी एक्स टी फॉर रीड मोड। रीड मोड में करने के बाद यू आर सपोज टू डू फॉर एक्स इन रेंज, हर एक एक उसमें से वैल्यूज उठाएंगे अपने फाइल में से। कितनी दफा चलना चाहिए, 30 टाइम्स चलना चाहिए। 30 टाइम्स जब ये चलेगा तो मतलब 30 सेट्स हम लोगों ने उठाने, राइट। अच्छा, अब इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहली चीज नंबर जो हम लोग रीड करेंगे, नंबर रेड इज इक्वल्स टू, आप लोगों ने अपनी फाइल में से उठाना है। लेकिन ये चीज दिमाग में रखा करो कि जो भी आप लोगों के पास डाटा आता है ना, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीजर फॉर्मेट में करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल डॉट रीड लाइन, लाइन को रीड करेंगे डॉट स्ट्रिप। इस तरीके से क्या होगा, आपका न्यू लाइन कैरेक्टर भी रिमूव हो गया, फाइल डॉट रीड लाइन करके आपने डाटा भी उठा लिया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, नंबर आ चुका है आपका। अच्छा, जब भी सेट्स होते हैं, सेट्स बने हुए हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, दो दो करके, अगर दो दो के सेट्स हैं तो दो दो करके इनपुट लेना है। तो अब यहाँ पे जो सेकंड चीज आप लोगे वो है कलर, कलर रेड, जो आपने फाइल में से रीड किया उसकी बात हो रही है। इसमें आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आप डायरेक्टली फाइल को रीड करो, फाइल डॉट रीड लाइन, फाइल डॉट रीड लाइन करने के बाद यूर जस्ट सपोज टू डॉट स्ट्रिप, ये आपके पास डाटा आ जाएगा एक तरीके से। किसमें, नंबर रेड के अंदर, कलर रेड के अंदर फाइल में से डाटा आ चुका है। अब आपने एरे के अंदर स्टोर करना है। एरे का नाम क्या है, कार्ड एरे। कार्ड एरे के अंदर एलिमेंट एक्स इज इक्वल टू, अब आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करोगे, कार्ड का ऑब्जेक्ट होगा जिसमें सबसे पहला पैरामीटर आप लोग पास करोगे नंबर रेड को, उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर होगा वो कलर होगा, तो आपने कलर को पास कर दिया। नंबर हो गया, कलर हो गया, वैल्यूज हो गई, सब चीजें आप लोगों की डन हो गई हैं। अब आप अपने उसमें से बाहर निकलोगे, योर आउटसाइड योर फॉर लूप, फॉर लूप से बाहर निकलने के बाद यूर जस्ट सपोज टू क्लोज योर फाइल। सही है, आई थिंक दैट्स इट। फाइल को रीड कर लिया हम लोगों ने, फाइल को वो सब चीजें कर ली हैं, एरेस के वो बना लिए, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए हैं, और यहाँ पे कोई चीज रह गई है, ब्रैकेट रह गया, माय बैड।
तो दैट्स इट, ये आप लोगों ने काम करना था। कार्ड एरे को हमने इस्तेमाल करके अपने एलिमेंट्स स्टोर करवा दिए, उधर अपने ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करवा दिया, तो आपको काम हो चुका है। अच्छा, अब उसके बाद क्या कह रहा है, इस कोड को कॉपी करो। अच्छा, थ्री के अंदर हम लोगों ने क्या क्या डाल दिया है, वी हैव थ्री पार्ट सी कर रहे हैं ना, द एरे क्रिएट किया और एरे के बाद हम लोगों ने फाइल का काम किया, बस इसको कॉपी किया हमने, एविडेंस डॉक्यूमेंट पर आए, इधर आए, पेस्ट कर दिया, इसको चेंज किया, साइज बड़ा किया, इटैलिक्स हटाया। चलो भाई, डन विद दिस, लेट्स मूव ऑन। अब क्या कह रहा है पार्ट डी के अंदर, करने को तो नहीं कहा ना उसने कुछ भी, रन करने को नहीं कहा अभी। चलो, अब रन नहीं करने को कहा, अब वो कह रहा है फंक्शन चूज कार्ड का बनाओ भाई, आप लोग बना लेते हैं जल्दी से। ओके जी, लेट्स मूव ऑन। पार्ट डी के अंदर वो हम लोगों से कह रहा है द प्रोग्राम नीड्स टू अलाउ ऑल प्लेयर्स मैक्सिमम ऑफ 5 टू सिलेक्ट 4 कार्ड्स फ्रॉम द 30 अवेलेबल कार्ड्स। सही है, मतलब 30 कार्ड्स जो आपके पास अवेलेबल हैं, जो एरे के अंदर मौजूद हैं, उसके अंदर वो कहना चाह रहा है कि आप लोगों ने एक काम करना है, अब आप लोगों ने चूज कार्ड के नाम से बनाना है। मतलब 4 प्लेयर्स हैं, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, जो कि 30 अवेलेबल कार्ड्स में से एक कार्ड उठाएंगे, और अगर एक बंदे ने एक कार्ड उठा लिया ना, अब वो कोई और नहीं उठा सकता, क्योंकि उसके पास अगर सपोज करो रेड कार्ड मौजूद है एक बंदे के पास, एक प्लेयर के पास, तो अब वो दूसरा प्लेयर जो है उसको नहीं उठा सकता, राइट। तो उसके लिए आप लोगों को एक ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट करना है, एक ऐसा रिकॉर्ड का मतलब होता है एरे, एक ऐसा एरे क्रिएट करना है आप लोगों ने, जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, किस चीज़ की रिकॉर्ड करेंगे, कि भाई पहला जो वो है, आपका जो कार्ड सेलेक्ट हुआ है, पहला कार्ड जो सेलेक्ट हुआ है, वो अब आपका अवेलेबल नहीं है, वो सेलेक्ट हो चुका है। सही, ये भी हम ट्रू फॉल्स से कर सकते हैं, मतलब हमने इनिशियलाइज करवा दिया एक नंबर रिकॉर्ड को फॉल्स से, तो उससे होगा क्या कि आपका एक एरे बना हुआ है रिकॉर्डिंग के लिए, कि भाई अगर वो सब फॉल्स हुए में, जैसे ही आपको उठा लिया आपने वो आइटम, वो ट्रू कर दिया आप लोगों ने। इस तरीके से भी कर सकते हैं, 2-3 तरीके हैं इसको। सर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है भाई वो, द प्रोग्राम नीड्स टू अलाउ ऑल प्लेयर्स ऑफ मैक्सिमम 5 टू सेलेक्ट 4 कार्ड्स फ्रॉम 30। 30 कार्ड में से आप लोग क्या करोगे, एक तरीके से इस्तेमाल करोगे, अवेलेबल कार्ड, अ कार्ड कैन ओनली बी सिलेक्टेड वंस, एक एक ही दफा सेलेक्ट कर सकते हो। सो द प्रोग्राम नीड्स टू रिकॉर्ड विच हैव ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड। सही है जी, टेक्स एज इनपुट एन इंटीजर टू रिप्रेजेंट एन एरे इंडेक्स फ्रॉम 1 to 30। आप लोगों ने इंटीजर लेना है, चूज कार्ड के अंदर एक इनपुट लेना है, सिर्फ एक इंटीजर की बात हो रही है, ठीक है। टू रिप्रेजेंट एन एरे फ्रॉम इंडेक्स 1 to 30, वो बताएगा भाई आप 1 to 30 में से कोई भी मुझे नंबर बताओ। इनपुट ले लिया आप लोगों ने, सही है। वैलिडेट भी करवाना है, वैलिडेट मतलब उसको आप लोगों ने टेस्ट भी करवाना है कि भाई मतलब फ्लैग लूपिंग का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेट द वैल्यू इज बिटवीन 1 and 30। तो इसमें वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट भी है कि अगर 1 से 30 के दरमियान है तो हम लोग उसको बताएंगे कि भाई ठीक है, नहीं है तो फिर फ्लैग को ट्रू कर देंगे, वो सारा कॉन्सेप्ट आएगा। चेक्स इफ द कार्ड इज अवेलेबल। अच्छा, ये चीज कैसे करेंगे, इस चीज को चेक करने के लिए आप लोग देखोगे योर, जो आप लोगों ने रिकॉर्ड के लिए एक एरे बनाया हुआ है, जो कि इस्तेमाल करेंगे हम लोग उसको चेक करने के लिए कि क्या वो हम लोगों ने कार्ड ऑलरेडी उठा लिया था या नहीं उठाया था। सही है, चलो। लूप अनटिल, मतलब जब तक कोई एक कार्ड सेलेक्ट नहीं हो जाता आप अपने लूप को चलाते जाओ, तो मतलब जो ऊपर वाली कंडीशन है, चेक इफ द कार्ड इज अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर से इनपुट लो, बार बार इनपुट लो, अगर 1 से 30 के दरमियान उसने नंबर नहीं डाला तो फिर से इनपुट लो, ठीक है। रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द कार्ड इफ इट इज अवेलेबल, अगर वो अवेलेबल होगा तो हम लोग उसके जो भी इंडेक्स होगी वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू जो होगी उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। सही है। अच्छा, अब एक चीज दिमाग में रखो जरा, फाइल को हम लोग ओपन करते हैं अपनी, कार्ड वैल्यूज, ये रही फाइल। अच्छा, इसमें देखो भाई हम लोगों के पास जो ये फाइल मौजूद है, विच इज समवॉट दिस 1 5, फिर 2, फिर ब्लैक, फिर रेड, ये सब चीज़ें जो हैं आप लोग की इस तरीके से स्टोर हुई हैं। इनको हम लोगों ने क्या करना है, अब आपके एरे के अंदर एक तरीके से ये वैल्यूज जा चुकी हैं, फिर ये वैल्यूज, ये एक एक ऑब्जेक्ट्स बन के, ये ऑब्जेक्ट बनाए, इसका ऑब्जेक्ट बनाए, इसका ऑब्जेक्ट बनाए, ये सारी वैल्यूज आप लोग की स्टोर हो चुकी हैं एरे के अंदर। कैसे, इस फॉर लूप के थ्रू। ठीक है, आगे क्या कह रहा है भाई वो, अब अपने एरे को चूज करवाना है। सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे अपने एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है। रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए मैंने कहा एरे बनाए यहाँ पे नंबर्स चूजन के नाम से, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं हर एक एक एलिमेंट को, हर एक एक वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। मैंने कहा फॉल्स, कितनी दफा ये चीज रिपीट करनी है मैंने, मुझे एक एरे बनाना है 30 एलिमेंट्स का। सही है जी, 30 एलिमेंट्स का मैंने एक एरे क्रिएट कर दिया नंबर चूजिंग के नाम से, जिसको मैंने हर एक एक वैल्यू को फॉल्स कर दिया। मतलब अभी कोई भी आपका नंबर जो है वो चूज नहीं हुआ हुआ, जो इंडेक्स है वो चूज नहीं हुई अभी फिलहाल। ठीक है, आगे क्या कह रहा है भाई वो,
नंबर चूजन ये काम कर लिया। अब हम लोगों ने एक फंक्शन लिखना है। ये हम लोग का एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा वो है एरे है जो कि आउटसाइड द फंक्शन मौजूद है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको एज अ ग्लोबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने पहले तो भाई फंक्शन क्रिएट किया, डेफ चूज कार्ड, डेफ चूज कार्ड। चूज कार्ड के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जो चीज़ की है, कोई पैरामीटर पास करना है, हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना है। अच्छा, अब उसके बाद यू आर सपोज टू यूज नंबर्स चूजन एज ग्लोबल। क्यों कर रहे हैं ग्लोबल, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को उसकी वैल्यूज को चेक करना होगा, अपडेट करना होगा आउटसाइड द फंक्शन। अच्छा, नंबर चूजन, चलो ये हो गया। डेफ चूज कार्ड ये काम कर लिया। अब हम लोगों ने वैलिडेशन परफॉर्म करनी है। वैलिडेशन के लिए हम लोग एक काम करेंगे, फ्लैग बना लेते हैं, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। जब तक आपका फ्लैग ट्रू रहेगा आप बार बार काम को करते जाओ। वाइल फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, जब तक फ्लैग ट्रू है क्या काम करना है, हम लोगों ने कुछ अपनी स्टेटमेंट्स, अपनी वैलिडेशंस करवानी है। कुछ वैलिडेशन जरा देखते हैं। इफ कार्ड सेलेक्टेड, जो आप लोगों ने कार्ड सेलेक्ट किया है उसमें हम लोग देखेंगे। अच्छा, वेल फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, सबसे पहला काम, एक काम जब तक लूप बार बार चलता जाएगा, यू आर बेसिकली सपोज टू टेक इनपुट। वो यहाँ पे क्या कह रहा है, टेक एज इनपुट इंटीजर। तो हम लोग यहाँ पे उसको एक इनपुट लेंगे कार्ड सेलेक्टेड के नाम से। कार्ड सेलेक्टेड इज इक्वल टू इंट इनपुट, और इसके अंदर इसको मैसेज देंगे सेलेक्ट अ कार्ड, कुछ भी मैसेज दे दो भाई, सेलेक्ट अ कार्ड बिटवीन 1 and 30। सही जी, बिटवीन 1 and 30 आप लोगों ने कार्ड को सेलेक्ट करना है। अच्छा, ये जो 1 and 30 है, ये हम लोग एक तरीके से उससे यूजर से इनपुट लेंगे, ये इंडेक्सेस के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। मतलब 1 से 30 तक के एलिमेंट्स हैं, उसमें से आपने 1 से 30 तक का कोई भी वो नंबर बताएगा आपको, वो आपका एक तरीके से कार्ड होगा। लेकिन उसको हम पहले चेक करेंगे, कहाँ पे चेक करेंगे, नंबर चूजन के अंदर, जो एरे आप लोगों का बाहर बना हुआ है। सही है, ठीक है। अब सबसे पहले एक पहला वैलिडेशन क्या है भाई हमारा, हमने पहली चीज चेक की कि हम लोगों ने यहाँ पे अपना पहली कंडीशन चेक की कि उसके लिए 1 and 30 के दरमियान होना चाहिए। इफ कार्ड सेलेक्टेड इज बेसिकली लेस देन 1, और उसके बाद हम लोगों ने एक चीज और चेक करनी है, या तो लेस देन 1 हो या तो ग्रेटर देन 30 हो, इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई। ये ऑपोजिट कंडीशन बनाई हुई है आप लोगों की। इफ कार्ड सेलेक्टेड इज लेस देन 1, या तो कोई भी वैल्यू इससे ग्रेटर देन 30 हो, मतलब रेंज से बाहर हो गई। अगर कोई भी वैल्यू रेंज से बाहर हो गई, आई एम जस्ट सपोज टू प्रिंट। प्रिंट क्या करेंगे भाई हम लोग यहाँ पे, कि भाई आप लोगों की जो रेंज है वो गलत है, कुछ भी प्रिंट कर दो इसमें। प्रिंट नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 30। सही है, ये प्रिंट कर दिया। अच्छा, और अगर ऐसा नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन सही हो गई है, तो अब हम लोगों ने एक और कंडीशन चेक करनी है। दूसरी कंडीशन क्या चेक करेंगे, अपने नंबर चूजन के अंदर देखो। अच्छा, मुझे ये बताओ, इस पे फोकस करो कि कार्ड सेलेक्टेड के अंदर वो नंबर डालेगा 1 से 30 तक के, राइट। लेकिन क्या हमारा एरे 1 से 30 तक का होता है, इस चीज के बारे में सोचो। क्या हम लोगों का एरे 1 से 30 तक का होता है, नहीं होता। अगर वो 30 डाल रहा है तो उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, 29। अगर वो 1 डाल रहा है तो उसकी एक्चुअल एरे के अंदर पोजीशन क्या है, 0। पाइथन का काम है ना, ये 0 से 30, 0 से 29 तक के एलिमेंट्स हैं। सही है, तो अगर वो 30 डाला है, कार्ड सिलेक्टेड के अंदर 30 डाला है, तो अगर वो 30th नंबर का कार्ड चाहिए उसको, 30th एलिमेंट पे जो कार्ड मौजूद है विच इज 29। तो अगर इंडेक्स के तौर पे इस्तेमाल करोगे तो क्या करोगे, कार्ड सिलेक्टेड -1। सही है, कोई भी इंडेक्स के तौर पे काम करना होगा तो आपको कार्ड सिलेक्टेड -1। -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो 30th अगर नंबर डाल ले तो उसकी एक्चुअल इंडेक्स पोजिशन इज 29। सही है, तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम करेंगे विच इज एलएफ, अपने एरे को चेक करेंगे विच इज नंबर्स चूजन के एरे जो है। अगर वहां पे हम लोग के पास वैल्यू ट्रू मौजूद होगी, अगर वहां पे वैल्यू मौजूद ट्रू है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर कार्ड आपका ऑलरेडी टेकन है, अब उसको आप नहीं चूज कर सकते। एलएफ नंबर चूजन, इसके अंदर हमने पैरामीटर बताया कार्ड सिलेक्टेड -1। -1 क्यों कर रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ, अगर 1 से 30 तक की रेंज डाल रहा है, इसका मतलब ये कि वो 29 भी वैल्यू हो सकती है आपकी, राइट। तो कार्ड सिलेक्टेड इज इक्वल टू ट्रू, मतलब जो आपका एरे मौजूद है अगर उसमें वैल्यू ट्रू है, तो आप लोग क्या करोगे, बोलोगे कि दैट इज ऑलरेडी टेकन। सही है, तो यहाँ पे कुछ भी मैसेज दे दो इसको भाई, प्रिंट ऑलरेडी टेकन। अच्छा, पहली कंडीशन चेक कर ली, दूसरी कंडीशन चेक कर ली। अगर ये दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो जाए, मतलब
दोनों वैलिडेशन ट्रू हो गए आपके। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने पहले यहाँ पे प्रिंट कर दो। क्या चीज प्रिंट करोगे कि हाँ भाई अब सारी चीजें आपकी सही हैं। प्रिंट वैलिड, आपने जो चीज कार्ड डाला है वो वैलिड है, और वो आपको मैं कार्ड अलॉट कर देता हूँ। सही है, इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पे जब हमारी सारी कंडीशन एल्स के अंदर ट्रू हो गई हैं, अब हम अपने फ्लैग को अपने ऑपोजिट कर देंगे, बोलेंगे फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। आपका फ्लैग ऑपोजिट हो गया। आपका जब फ्लैग ऑपोजिट हो चुका है, अब आप अपने एक तरीके से आप लोग को कुछ चीजें मिल गई हैं। कौन कौन सी चीजें मिल गई हैं? यू हैव बेसिकली योर इंडेक्स वैल्यू विच इज कार्ड सेलेक्टेड, जो है वो आपकी इंडेक्स वैल्यू, लेकिन -1 करके रिटर्न करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वाइल के लूप से बाहर आएंगे और अपने नंबर चूजन के जो एरे उसको भी अपडेट करना है कि ये जो नंबर है अब आप लोगों का चूज हो चुका है। तो आपने कहा नंबर चूजन कार्ड सेलेक्टेड -1 के अंदर अब जो है उस इंडेक्स पे जाके वैल्यू को ट्रू कर दो। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों के पास जो रिकॉर्ड है वो एक तरीके से होता जा रहा है कि अब ये नंबर ऑलरेडी टेकन है, अब आप इसको नहीं चूज कर सकते। सही जी, ये वाइल के लूप से बाहर होगा काम, क्योंकि अब आप वाइल के लूप आपका जब खत्म हुआ है तो उसका मतलब है कि जो आपने नंबर सेलेक्ट किया था वो सही है। नंबर चूजन कार्ड सेलेक्टेड -1 इज इक्वल टू 2, ये हो गया। इसके बाद काम क्या करना है भाई, आप लोगों ने रिटर्न करना है। क्या चीज रिटर्न करनी है? उसकी इंडेक्स वैल्यू, कार्ड सेलेक्टेड -1, इस चीज को आप लोग रिटर्न कर दोगे। दैट्स इट, ये काम था आप लोगों का, जो कि आप लोगों ने परफॉर्म करना था इन योर चूज कार्ड। अच्छा, और कुछ करना है कि कह रहा है रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द कार्ड इफ इट इज अवेलेबल, दैट्स इट। कंट्रोल सी। अगर कोई एरर्स होंगे इसमें तो हम लोग उसको बाद में फिक्स आउट करेंगे जब कोड को रन कर रहे होंगे। ओके जी, इसको जरा हटाते हैं और फिर से डालते हैं। अच्छा, एक मिनट। लेट मी फिक्स दिस फर्स्ट। अच्छा, ये डाल दिया, इसको पहले सेट कर लिया करो। और जब ये सेट हो गया है, अब इसको हमने ये सेलेक्ट किया, इटैलिक से हटाया, साइज बड़ा किया, अब इसकी जो एक ही पेज पे ले आओ। चलो, ये काम हो गया। अगर कोई एरर्स होंगे इसके अंदर तो हम उसको बाद में फिक्स आउट करेंगे। अच्छा भाई, रिटर्न सेलेक्टेड -1, ये काम हो चुका है हम लोगों का। नंबर्स कार्ड सेलेक्टेड -1, सब चीज़ हो चुकी है, बेहतरीन। आगे क्या कह रहा है भाई, वो पार्ट ई के अंदर, पार्ट ई आई के अंदर वो हम लोगों से कह रहे हैं कि अब आप लोगों ने करना क्या है। द मेन प्रोग्राम नीड्स टू अलाउ वन प्लेयर टू सेलेक्ट ऑल देयर 4 कार्ड्स। अब आप लोगों ने उसको अलाउ करना है कि वो 4 कार्ड सेलेक्ट करेगा। ठीक है जी, वो 4 कार्ड सेलेक्ट करेगा। 4 कार्ड्स में से आप लोगों ने क्या परफॉर्म करवाना है उससे, आप लोगों ने इससे बोलना है कि द मेन प्रोग्राम नीड्स टू अलाउ वन प्लेयर टू सेलेक्ट ऑल देयर 4 कार्ड। 4 कार्ड सेलेक्ट करेगा। अमेंड द मेन प्रोग्राम, क्रिएट एन एरे, प्लेयर 1 के नाम से एरे बनाओ भाई फॉर प्लेयर 1, और उसकी भी टाइप जो होगी वो कार्ड ही होगी। वो 4 कार्ड चूज करेगा, उसकी टाइप होगी कार्ड। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है भाई हम लोगों से, वो 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, बार बार लेते रहेंगे। आस्क प्लेयर 1 टू इनपुट 4 इंटीजर्स, 4 इंटीजर्स बोलेंगे उससे लेने को। ठीक है, एक एक करके इंटीजर्स लेते रहेंगे आगे। मतलब चूज कार्ड को जो है बार बार कॉल करेंगे। चार इंटीजर कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, चूज कार्ड से ले रहे हैं, तो चूज कार्ड को बार बार कॉल करेंगे। ठीक है, आस्क प्लेयर 1 टू इनपुट 4 इंटीजर्स यूजिंग द फंक्शन फ्रॉम पार्ट 3D, मतलब वही चूज कार्ड का जो बना है। स्टोर द कार्ड्स इन प्लेयर 1, जो भी कार्ड्स आते रहेंगे उसको हम लोग स्टोर करते जाएंगे, कहाँ पे, अपेंड करते जाएंगे बेसिकली प्लेयर 1 के एरे के अंदर। ठीक है, आउटपुट द नंबर एंड कलर ऑफ द 4 कार्ड्स इन प्लेयर 1। जो भी उसके कार्ड चूज हो गए, फिर आपने एक और फॉर लूप रन करना है, उसको गेट कार्ड, गेट कलर और गेट नंबर, इससे आप लोगों ने उसके जो ये लास्ट वाली लाइन है विच इज नंबर और कलर, उसका आउटपुट करना है कि उसके पास कौन कौन से एरेस, उस कौन कौन से कार्ड्स मौजूद हैं। सही है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, आपने प्लेयर 1 के नाम से एक एरे को बनाना है। तो प्लेयर 1 के नाम से एम्प्टी एरे क्रिएट किया है हम लोगों ने यहाँ पे, और उसके अंदर एक काम और करेंगे हम लोग यहाँ पे विच इज डिक्लेरेशन। डिक्लेयर प्लेयर 1 कॉलन एरे 0:3, 0 1 2 3, बिल्कुल सही है। ऑफ ऑफ द टाइप इज कार्ड। तो ये हो गया जी आपका एरे डिक्लेरेशन। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू आर सपोज टू डू,
एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर चुके हैं, अब इसमें हम लोग अपेंड करवाते जाएंगे। सबसे पहली चीज तो कार्ड चूज करवाना है फॉर एक्स इन रेंज। फॉर एक्स इन रेंज अब सबसे पहली चीज यहाँ पे हम लोगों ने कितनी दफा कार्ड चाहिए, 4 कार्ड चाहिए भाई। कितनी दफा चूज कार्ड को कॉल करेंगे, रिटर्न नंबर इज इक्वल्स टू चूज कार्ड का जो हमने वो बनाया हुआ है। कोई पैरामीटर पास नहीं करना, नहीं करना। तो ये रिटर्न नंबर जो वो सारी वैलिडेशन करने के बाद आप लोग को एक नंबर देगा, ठीक है। चेक करने के बाद नंबर चूजर में से सब चीज़ें करने के बाद ऊपर जो हमने वैलिडेशन करवाई सब चीज़ें करने के बाद एक आपके पास नंबर आ जाएगा। अब उसको हम लोग अपेंड करवा देंगे, हम बोलेंगे प्लेयर वन डॉट अपेंड। माय बैड। किस चीज़ को अपेंड करवाएंगे, आपके कार्ड को। आपके जो भी पर्टिकुलर कार्ड है, कार्ड कहाँ पे स्टोर हुए में, हम लोग के एरे के अंदर स्टोर हुए में। हम जाएंगे उस कार्ड पे, कार्ड एरे पे। कार्ड एरे पे जाने के बाद आप लोग इसके इंडेक्सेस को इस्तेमाल करोगे जो अभी जनरेट हुआ है। जो भी नंबर जनरेट होगा, फॉर एग्जांपल 3 जनरेट हुआ, तो वो कार्ड एरे के थर्ड पोजीशन पे जाएगा और वहां से वैल्यू को उठा के आपके कार्ड के ऑब्जेक्ट को उठा के प्लेयर वन के अंदर अपेंड करवा देगा। चलो ये काम हो गया। इससे आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का पूरा प्लेयर वन का एरे कंप्लीट हो जाएगा। अब एक और फॉर का लूप रन करेंगे जिसमें हम लोग कार्ड का नाम और कार्ड का वो जो चीज़ें हैं वो हम एक तरीके से प्रिंट करेंगे। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे प्लेयर वन के, विच इज प्लेयर वन एक्स। एक्सेस करने के बाद यू आर जस्ट सपोज टू प्रिंट इट, तो इसी को साथ ही प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट प्लेयर वन एक्स डॉट, क्योंकि इसके अंदर ये मेथड्स ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, तो ऑब्जेक्ट्स के जो मेथड्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, नंबर को प्रिंट करने के लिए, तो गेट नंबर को आपने प्रिंट करना है। एंड आफ्टर दैट what you are supposed to do, you are supposed to print player one x dot get। अच्छा गेट कलर देख लेते हैं ऊपर क्या स्पेलिंग रखी हुई हमने, सी कैपिटल है, तो गेट कलर। तो दैट्स इट, ये काम आप लोगों ने करना था, जिससे आप लोगों का पूरा कोड जो है कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 आएगा, आई होप। हाँ सही है। चलो कंट्रोल सी योर डॉक्यूमेंट, कंट्रोल वी पेस्ट इट ओवर हियर, इटैलिक से हटाते हैं इसको। दैट्स इट, इसको खोला, इसको खोला। अब वो आप लोगों से क्या कह रहा है, टेस्ट ये प्रोग्राम विद द फॉलोइंग टेस्ट डाटा, जिसमें आप लोगों ने कुछ टेस्ट डाटा बोला हुआ है, उन्होंने हमें दिया हुआ है। अच्छा अब अगर कोई एरर्स आएंगे तो हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सही, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप लोगों के पास एरर्स ना आए। तो ज़रा कोड को देखते हैं। सेलेक्ट अ कार्ड बिटवीन 1 and 30। यहाँ पे हम कोई भी कार्ड सेलेक्ट करते हैं जिन्होंने हमें टेस्ट दिया हुआ है, विच इज़ 1 वैलिड है, 5 वैलिड है, 9 वैलिड है, 10। तो उन्होंने यहाँ पे हम लोग के पास सारी चीज़ें आ गई, वैलिड है भाई। फिर 1 रेड, 9 ग्रीन कार्ड सेलेक्ट हुआ है मेरा, 9 ऑरेंज कार्ड सेलेक्ट हुआ है, 10 रेड सेलेक्ट हुआ है, तो इसमें तो कोई एरर नहीं था अभी फिलहाल। अच्छा ये हमने पहला एक काम कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। टेस्ट वन हम लोग कर चुके हैं अपना, स्क्रीनशॉट लिया इसका, वर्ड डॉक्यूमेंट पर आए, इधर आके आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, पहला टेस्ट हो गया भाई। अब दूसरा टेस्ट करते हैं। हमें उन्होंने बोला फिर से रीरन करते हैं ज़रा चीज़ों को। अब उन्होंने बोला 2, फिर बोला 2, ऑलरेडी टेकन आ गया भाई हमारे पास, मतलब ये जो 2 है वो पहले से लिया हुआ है आप लोगों ने। फिर बोला 3, तो ये वैलिड हो गया, ठीक है। फिर बोला 4, वैलिड आ गया। फिर से अगर 4 डालेंगे तो ऑलरेडी टेकन, फिर 5 डालेंगे। अच्छा अब यहाँ पे हम लोगों ने कोई गलत नंबर डाल दिया, एक मिनट, लेट मी रीरन दिस, कुछ गलत डाल दिया। अगर फिर से एरर आता है तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। 2 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4, 5। चलो बेहतरीन, ये हो गया जी आप लोगों का कोड कंप्लीट, जिसमें आप लोगों का वैलिड 5 कार्ड आया, सेलेक्ट हुआ है, 2 वाइट सेलेक्ट हुआ है, 4 रेड सेलेक्ट हुआ है, 9 ग्रीन सेलेक्ट हुआ आपका। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये कोड था आप लोगों का 2022 पेपर 42 में जो। लेट मी गो टू योर डॉक्यूमेंट, ये आगे टेस्ट टू आपका। सही जी। अच्छा डिफिकल्ट पेपर था थोड़ा, कह सकते हैं बिल्कुल। कुछ चीज़ें थी जो कि डिफिकल्ट थी। अब इसमें कुछ समझने वाली चीज़ें क्या क्या है उसको पहले समझते हैं।
देखो, सबसे पहली चीज़ एरर्स आएँगे, सॉर्ट आउट करना है उसको, कोई मसला नहीं, घबराना नहीं है, उसको पढ़ो और समझो उसको। आर्गुमेंट्स का मतलब पैरामीटर्स होता है, तो आप लोगों ने अगर आर्गुमेंट्स का कुछ ऐसा बोल रहे हो तो पैरामीटर्स को जाके देखा करो। अच्छा, दूसरी चीज़ कि जो सूडो कोड्स डिफ़िकल्ट सूडो कोड्स हैं, उनको एग्ज़ैक्ट सेम टू सेम देखो, उसके अंदर कुछ चेंजेस करो, अगर कोई मसला आता है, फिर से एरर्स अगर आएँ तो कोई मसला नहीं, फिर से उसको देखो, फिर से सही करने की कोशिश करो, अलग-अलग वैल्यू से टेस्ट करो डाटा को अपने कोड को, सही है? इस तरीके से आपने अपने कोड को परफ़ॉर्म करना है, कोई भी चीज़ को देख के घबराना नहीं और ये सब लॉजिक्स कैसे बनेंगी, इसके बारे में सोचना है, हर चीज़ के बारे में सोचो थोड़ा-सा, कि अगर हम लोग वैलिडेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, और की कंडीशन क्यों लगाई, एंड क्यों नहीं लगाया? इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है, एडीटी फिर भी याद करने वाला कोड है, सही है? इसमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा आप लोगों को। सही है जी, ये हो गया जी आप लोगों का 2022 पेपर 4 2 मेजर।